Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is a beautiful reading about your future spouse. If you are already in a relationship या आप सिंगल हैं, यहाँ पे दोनों ही तरीके से मैं आपको डिटेल शेयर करने वाली हूँ. सो आप क्रॉस चेक कर पाएंगे कि जिनके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हैं क्या वो आपके लवर हैं, ट्रू पार्टनर हैं, ट्रू कनेक्शन है और फ्यूचर स्पाउस हैं क्या. इसके साथ साथ इफ़ यू आर सिंगल सो किस तरीके से आपको वो पर्सनैलिटी, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस और वो किस टाइम फ्रेम में आपको मिल सकते हैं उनकी मैं सारी ही डिटेल्स यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ. सो ये एक डिटेल रीडिंग होगी और आई होप आप उसको कंप्लीट वॉच करेंगे. सो वन रिक्वेस्ट आई हैव, जस्ट लाइक दिस वीडियो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले और इसके साथ साथ मुझे आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. वहाँ मैं डेली पोस्ट करके डेली एंजल्स मैसेज, अर्जेंट मैसेज आपको शेयर करती हूँ. सो नाउ आई विल शेयर विद यू कि आपको किस तरीके से ग्रुप और पाइल अपने लिए चूज़ करना है. सो गाइज यहाँ पर 3 पाइल हैं. पाइल 1 दिस इज स्वान, पाइल 2 इज़ नाइट एंगल एंड पाइल 3 इज़ फ्लैमिंगो. ठीक है, यहाँ पर 3 पाइल हैं. इन 3 में से आपको किसी एक इमेज को चूज़ करना है. और अगर आप इस तरीके से कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पर मैं क्रिस्टल्स भी ऐड कर रही हूँ. सो क्रिस्टल्स के थ्रू भी आप इसको समझ पाएंगे. सो फर्स्ट इज़ कमिंग एज ब्लू. सो ब्लू क्रिस्टल को आप चूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ. ठीक है, सो दिस इज़ पाइल 1. पाइल 2 इज़ कमिंग एज ऑरेंज. ठीक है, सो अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है आपके साथ तो यू कैन चूज़ दिस पाइल 2. एंड पाइल 3 इज़ एज ग्रीन. ठीक है, सो ये दिस इज़ अ डार्क ग्रीन क्रिस्टल और आई होप आपको ये विजिबल होगा. So if you are more connecting towards this crystal, this is dark green, it's not a black, it's a dark green crystal. So you can choose pile 3. So यहाँ पर हमारे पास 3 पाइल हैं और 3 क्रिस्टल्स हैं. तो इस तरीके से आप किसी भी को भी चूज़ कर सकते हैं, स्वान, नाइटेंगल और फ्लैमिंगो. डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टेप दिया हुआ है, टाइम स्टैम्प फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. सो आपने जो भी चूज़ किया है आप उस पर टैप करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल 1. पाइल 2, पाइल 3 आई सी यू इन योर रीडिंग. हेलो पाइल 1, सो आप सभी ने चूज़ किया है स्वान को एंड दिस इज़ अ कार्ड एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल, टाइम फॉर अ डीप डिवाइन. सो कहीं ना कहीं ये अपने आप में ही कार्ड बहुत ब्यूटीफुल मैसेज दे रहा है अबाउट द जेंटलनेस, सेंसिटिव एंड ब्यूटीफुल वाइब्स. कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक एंड प्योरिटी में बिलीव करते हैं. एज पर स्वान आप यहाँ पे एक ट्रू लव, अफेक्शन, ट्रू कनेक्शन के लिए वेट कर रहे हैं या फिर आप उनके लिए इमेजिन करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं. और इवन अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, इमोशंस, फीलिंग्स एंड एक दूसरे के लिए जो हमारी रेस्पेक्ट है, हर चीज़ यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. रिलेशनशिप आप ट्रांसपेरेंट चाहते हैं, उसमें कोई फेक या मैनिपुलेशन नहीं चाहते. एंड जेंटलनेस यू कैन सी, दिस इज़ लाइक बेबी पिंक, दिस इज़ ऑल अबाउट द जेंटलनेस. सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आपकी एनर्जी को बता रहा है कि यू आर सच अ स्वीट एंड लविंग पर्सन अपने आप में. सो लेट मी चेक आपके पार्टनर के लिए, आपके लवर के लिए एंड फॉर योर फ्यूचर स्पाउस क्या मैसेज आ रहे हैं आपके कनेक्शन के लिए. सो यहाँ पे मैं बोलूँगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आप किस तरीके की पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर आप किस पर्सन के लिए इस टाइम पर वेट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं. वो एंजल्स ज़रूर सुनेंगी. ठीक है, सो हियर वी गो. सो फर्स्ट मैसेज फॉर यू इज़ हैंगमैन. ऑल राइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स. ये रीडिंग दोनों के लिए ही है. देयर इज़ नो एज एन जेंडर स्पेसिफिक. ठीक है, सो मेल फीमेल आप जो भी यहाँ पर विमेन मैन देख रहे हैं आप सभी के लिए ये रीडिंग है. और दीज आर द एनर्जी जो यहाँ पर दिख रही हैं अबाउट यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस. कहीं ना कहीं यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं कि आप में से कुछ पर्सन हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं. जैसे मैंने बोला ही था कि एक परफेक्ट मैच दैट इज़ कमिंग एज किंग ऑफ वॉन्ड्स. एक परफेक्ट मैच जहाँ चीज़ों को लेकर आप चाहते हैं कि एक पर्सन हो जो अरेंज मैरिज है या फिर इवन एक इस तरीके के पर्सन आपकी लाइफ में आए थ्रू लव, जिसमें कि उनकी और आपकी जो कंपैटिबिलिटी है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. ठीक है, सो दैट इज़ वाई द किंग ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग. पाइल 1 आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही फ्यूचर स्पाउस हैं जिनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी होगी, जिनके साथ आपका परफेक्ट मैच होगा. यू आर मैंट फॉर ईच अदर, इस तरीके से. क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में ही बहुत ही
ब्यूटीफुल एनर्जी को डिस्क्राइब कर रहा है, बिल्कुल मिसमैच नहीं है आप दोनों के बीच में। इस तरीके से है कि अगर जब भी आप मिलेंगे या अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, सो कहीं ना कहीं कि ये एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप है। ये ऐसा नहीं है कि आप एक रैंडम और एक जस्ट फॉर अ सेक ऑफ लाइक यू नो टेम्परेरी बेसिस पे साथ हैं। इसके साथ हैंगमैन एंड 7 ऑफ सॉर्ड भी यहाँ बता रहा है कि आप में से कुछ पर्सन ट्रू लव का वेट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं, बैड एक्सपीरियंस, जिनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। सो आप गिव अप नहीं करना चाहते, यू आर वेटिंग फॉर द पास्ट लव, पास्ट कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोई ऐसे पर्सन की लाइफ में जो पहले थे लेकिन अब जा चुके हैं, लेकिन आप अब भी उनको मैनिफेस्ट करते हो, अब भी उनके बारे में सोचते हैं, मन में सोचते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे हैंगमैन आ रहा है। आप में से कुछ पर्सन ऐसे हैं कि जो अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या ये मेरे फ्यूचर स्पाउस बनेंगे, क्या इनके साथ मेरा ट्रू लव है क्या नहीं, मतलब कनेक्शन में, आप रिलेशनशिप में बहुत कंफ्यूज हैं। सो इट्स अ जनरल रीडिंग, यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट दिख रही हैं। सम आर जस्ट कंफ्यूज विद द रिलेशनशिप कि इज़ ही एंड शी इज़ माई फॉर एवर लव, क्या आप दोनों का रिलेशनशिप फॉर एवर रहेगा, क्या ये ही ट्रू लव है। अनदर इज़ जस्ट मैनिफेस्टिंग अ फ्रेश न्यू लाइफ, मतलब एक नया रिलेशनशिप, अमेजिंग फ्यूचर स्पाउस, ये क्योंकि बहुत मैच्योर एनर्जी आ रही है। सो इट्स नॉट कमिंग समथिंग कि लाइक यू नो जस्ट अ रोमांटिक वाइब्स, नो, इट्स मोर अबाउट ट्रस्ट, इट्स मोर अबाउट रियलिस्टिक, बहुत ही रियल ऑथेंटिक एनर्जी है। सो पाइल 1 आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ बहुत ऑथेंटिक रहने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे लव में दिख रही है। इसके साथ 7 ऑफ सॉर्ड जो बता रहा है अबाउट द पास्ट लव कनेक्शन एंड द वेट एंड सम काइंड ऑफ कि क्या वो वापस आ सकते हैं, क्या आपकी लाइफ में वो यू नो ही एंड शी विल कम बैक टू यू। तो इस तरीके से यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स कन्फ्यूज़न एनर्जी दिखा रहा है आपके बारे में कि आप वेट कर रहे हैं पास्ट कनेक्शन का, प्रपोजल का, या जिनके साथ भी आपकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग बनी थी कि अब आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं, ठीक है। सो लेट मी चेक मोर, और यहाँ पे हम ज़ोडिक साइन के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये तो तय है पाइल 1 कि आपके लिए दैट इज़ लाइक आपने ब्लू क्रिस्टल चूज़ किया है, कि दिस इज़ ट्रू कि आपको जो सोलमेट कनेक्शन होगा, आपका जो आपका बॉन्ड होगा अपने पार्टनर के साथ, वो बहुत परफेक्ट मैच होगा। देर इज़ नथिंग एज सच कि आपको किसी चीज़ में एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइज़ करना हो रहा है, ठीक है। इफ़ आई विल टॉक अबाउट किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो एज वाइज भी वो आपसे मैच्योर दिख रहे हैं। सो आपकी एज से ज़्यादा होंगे या सिमिलर एज होगी, लेकिन यंगर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। एंड समहाउ किंग ऑफ वॉन्ड्स इज मोर लाइक ऑथेंटिक पर्सन, अंडरस्टैंडिंग वन, ठीक है, जिनको पता है रेस्पेक्ट, इमोशंस, फीलिंग्स, किसी को कितनी वैल्यू, कितना ऑनर हमें देना चाहिए, यहाँ पर दिख रहा है। सो ही एंड शी विल बी लाइक अ काइंड ऑफ पर्सन जो आप जो डिज़र्व करते हैं उतना लव सपोर्ट आपको मिलेगा उनकी तरफ से। सो लेट मी चेक फर्स्ट ज़ोडिक साइन जो यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, जो आपके फ्यूचर स्पाउस के हो सकते हैं, ठीक है, या आपके हो सकते हैं। सिमिलर एनर्जी यहाँ पर आएंगी, तो कुछ आपकी हो सकती हैं, कुछ आपके फ्यूचर स्पाउस की हो सकती हैं। सो हेयर वी गो द कैप्रिकॉन एनर्जी, ठीक है, कैप्रिकॉन हो सकते हैं वो। अनदर मैसेज इज़ कमिंग सेजिटेरियस, सो आप या वो उनमें से कोई भी कैप्रिकॉन या सेजिटेरियस हो सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो वाइब्स आ रही है मुझको ये भी आ रही हैं, कहीं ना कहीं द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। सो आपकी लाइफ में अगर स्ट्रगल चल रहा है आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ में, सो द स्ट्रगल इज़ एंडिंग, ओके, तो ख़त्म होगा। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर, सो कहीं ना कहीं आप में से कुछ पर्सन के लिए जो यहाँ पे बहुत स्टक हैं या कंफ्यूज हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहे हैं, अभी पास्ट के बारे में ही सोच रहे हैं, तो आपको अभी फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू पे एक ब्रॉडन व्यू लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे सिंपल छोटे छोटे मैसेज भी मिल रहे हैं जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आई नो आप में से बहुत पर्सन ऐसे हैं कि जो इस टाइम पर इस रीडिंग को देख रहे हैं बट दे आर फीलिंग सो much stressed or like struggling in the relationship, struggling in personal life। तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज भी दिखने रहे हैं मुझको। मोर ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, ऑल्दो फायर एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे, तो एक्वेरियस एनर्जी भी दिख रही है मुझको, ठीक है, और सेजिटेरियस आ ही चुका है। एंड दैट इज़ डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ठीक है, और साउथ नोड दिख रहा है यहाँ पे। सो दिस इज कमिंग एज लाइक केतु, सो राहु एंड केतु, तो यहाँ पे केतु उनका डोमिनेंट है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है लाइक 7 हो सकती है ऐड कर
लाइक 25, 2 + 5 7, ठीक है। इस तरीके से आपको कनेक्ट करना होगा। 16 हो सकती है। अनदर इज़ वर्गो, यू आर गुड इनफ, सो बी ब्यूटिफुल, बी हैप्पी, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे आ रहा है वर्गो साइन भी हो सकता है, और मे बी इट इज़ फॉर यू, और आप कहीं ना कहीं अपने आप में सोचते हैं कि यू आर अनलकी और समथिंग, बट नो, इट्स नॉट। आपके लिए यहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। यू आर गुड इनफ, सो डोंट वरी। आपको जिस तरीके का लव चाहिए, वर्गो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि यस, यू विल गोइंग टू फाइंड द परफेक्ट मैच, दैट इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स, परफेक्ट पर्सन फॉर यू, ठीक है। सो दीज आर द एनर्जीज यहाँ पर। और दिस इज समथिंग और भी हो सकती हैं ज़ोडिक साइन, बिकॉज कहीं ना कहीं एयर एनर्जी भी आ रही है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर आपके लिए फायर एनर्जी आ रही है, बट समहाउ कैप्रिकॉन, वर्गो एंड सेजिटेरियस एंड केतु ये मेजर हैं, तो दीज आर कमिंग एज लकी, ठीक है, कंपेटेबल, जिनके साथ परफेक्ट मैच बन सकता है। ऑलराइट, सो नाउ आई एम चेकिंग अबाउट यू गाइज, समहाउ उनकी पर्सनैलिटी एंड एवरीथिंग, देन मैसेज देखेंगे हम। सो सबसे पहले हम टैरो के थ्रू उनकी पर्सनैलिटी देख लेते हैं, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद देम। क्योंकि यहाँ पर्सनैलिटी तो दिख ही रही है, एक जेंटलमैन पर्सनैलिटी एंड अ विमेन, वेरी प्रोफेशनल, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑलवेज हैव दैट वर्थ, उनको पता है अपनी वर्थ, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी दिख रही है अपने आप में ही, लेकिन बहुत हम्बल भी हैं। इट्स नॉट लाइक ईगो, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस में ईगो नहीं होगा, वो ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे, ग्रैटिट्यूड शो करेंगे हर चीज़ के लिए। सो हियर वी गो, 8 ऑफ सॉर्ड and 2 of pentacle एंड द स्ट्रेंथ। लियो एनर्जी भी आ रही है, सन भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, लकी नंबर या समथिंग कनेक्टेड 1 भी हो सकता है, ठीक है, न्यूमरोलॉजी बेस्ड पर अगर हम बात करें तो। और यू कैन सी दीज आर द वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, जो 8 ऑफ सॉर्ड बता रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में या फिर इस टाइम पर वो अपनी सिचुएशन में बहुत फंसे हुए हैं, वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन जो दिख रही है उनके लिए, ठीक है। मोरलेस यहाँ पे जो सॉर्ड एनर्जी आ रही है कि वो काफ़ी क्रिएटिव होंगे, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो ऐसा है कि वो बहुत जल्दी जल्दी नए नए थॉट्स लाते हैं, तो हो सकता है कि वो बहुत जल्दी से अपनी चॉइसेस एंड इन चीज़ों को बदलते हैं, आइडियाज़ को बदलते हैं। अभी ये सोच रहे हैं, कल को वो सोच रहे हैं, तो आपको उनका देखेगा कि उनका मूड स्विंग बहुत दिख सकता है आपको, ठीक है, उनकी एनर्जी में चेंजेस बहुत दिख सकते हैं। आप उनसे कभी मिलेंगे तो उनको आप ऐसा फील करेंगे कि टुडे उनकी फीलिंग्स ऐसी थी, कल को वो कुछ लो फील कर रहे हैं, वन डे दे आर फीलिंग सो एक्साइटेड, सो पॉजिटिव। सो आपको बहुत फ्लक्चुएटेड एनर्जी दिखेगी उनके अंदर, कि बहुत सी सौ डिफरेंट डिफरेंट थॉट, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पे सॉर्ड एनर्जी ऐसी आ रही है कि कहीं ना कहीं वो हर चीज़ में अपने आप को सोचते हैं कि हम फंस गए हैं और किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट होगा, तो इस तरीके से वो एकदम से बहुत घबराने वाली फीलिंग, ठीक है, ये आ रही है कि एकदम स्ट्रेस ले लेना, तो स्ट्रेसफुल एनर्जी दिख रही है। एंड 2 ऑफ पेंटिकल बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत ही मैनेजिंग है अपनी पर्सनैलिटी वाइज अगर देखा जाए, एंड दे आर मोर लाइक कि बहुत ईजी गोइंग, वो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग नेचर है वो इतना ज़्यादा है कि वो दूसरों को काम, दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेना और या फिर दूसरों के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और कहीं ना कहीं वो एक टाइम में 2-3 मल्टीटास्किंग पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। सो फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक दिस, कि जहाँ कि वो ऐसा नहीं करेंगे, नहीं नहीं बस मैं एक ही काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या फिर आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, बिकॉज दिस इज मोर अबाउट मैनेजिंग एंड फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और बहुत ही कंट्रोल हैंड है उनका। सो फाइनेंस को लेके, मनी को लेके डेफिनेटली वो इस चीज़ की प्रायोरिटी रखते हैं कि उनको कहाँ प्रायोरिटी देनी है, किसको इंपॉर्टेंस देनी है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना। सो देयर इज़ अ गुड यू नो स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है उनका अपने फाइनेंस पे। वो बहुत ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा जस्ट वेस्ट ऑफ मनी और समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और 2 ऑफ पेंटिकल बता ही रहा है कि सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे वो इस टाइम पर अपनी चीज़ों को लेके काफ़ी बिजी दिख रहे हैं, बहुत बिजी, लाइक टोटली लाइक यू नो कि उनके 24 आवर्स बिजी हैं, वो प्रिपरेशन में हो, प्रैक्टिस में हो या फिर वर्किंग में हो, कहीं ना कहीं दे आर लुकिंग सो बिजी। इसके साथ स्ट्रेंथ आ रहा है, सो पर्सनैलिटी वाइज दे आर कमिंग लाइक अ किंग, जैसे किंग का वॉन्ड्स आ रहा था ऐसे ही क्वीन है, और यहाँ पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है, इनका लक बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मतलब इनकी जगह पर अगर देखा जाए तो इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि इनको बहुत जल्दी जल्दी
अपॉर्चुनिटी या फिर दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, दूसरे लोग इनकी तरफ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होंगे और ये हमेशा डोमिनेंट रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डोमिनेंट पॉजिटिव वे में लूँगी क्योंकि एक लीडर एनर्जी दिख रही है। सो इट्स नॉट लाइक समथिंग कि डोमिनेंट का मतलब है कि बहुत रूड होंगे, ईगोइस्टिक होंगे, नहीं, बहुत जेनरस, बहुत जेन्युइन, बट लीडर एज वेल। सो काफ़ी लोग, काफ़ी मेंबर फैमिली के इनके बहुत क्लोज होंगे, बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट करते होंगे, इनकी बातें मानते होंगे या फिर इनकी ओपिनियन को सुनते होंगे। सेम गोज़ टू ऑफिस, सेम गोज़ टू ग्रुप। इनके ग्रुप में भी they are coming like a main person, head of a group or something. So it's really nice as per the strength, यहाँ पे पावर दिख रही है और ये अपने इमोशंस को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं। इनकी फीलिंग्स इस तरीके की दिख रही है कि यस, कि ये किसी भी पार्ट पर ऐसा करने वाले हैं कि अगर इनको है कि नहीं, इस टाइम पर उनको ऐसा दिख रहा है कि उनको लव शो नहीं करना, फीलिंग शो नहीं करनी, बात नहीं करनी। सो डेफिनेटली दे विल रिएक्ट बहुत डिफरेंटली। जो मैं बता ही रही हूँ, 8 ऑफ सॉर्ड आ रहा है तो डिफरेंट एनर्जी दिखेगी। तो अगर इनका मूड नहीं है या फिर इनका मन नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, या इनको कुछ बुरा लग गया, तो ये बहुत रिजिड भी हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके की पर्सनैलिटी आ रही है। काफ़ी अच्छे कलर्स आए, आई एम रियली लाइकिंग दिस ऑरेंज, ग्रीन एंड येलो। सो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर सकते। 8 बहुत आ रहा है यहाँ पर, एंड 2, एंड दैट इज़ ऑल द इनफाइनाइट। सो लेट मी चेक नाउ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ दिस पर्सन, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस की, क्योंकि ये सब कंडीशन टर्म्स बन रही हैं। और जैसे मैंने बताया, उनकी क्वालिटीज़ इस तरीके की हैं, बहुत मैनेजिंग है, बहुत ज़्यादा लीडरशिप एनर्जी है। आप हो सकते हैं और वो ऐसे हो सकते हैं कि उनको मैनेज करना पड़ता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं कि रिलेशनशिप ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि वन इज़ डोमिनेटिंग एंड वन इज़ जस्ट मैनेजिंग द थिंग्स, ठीक है। सो एफर्ट एक तरफ से ज़्यादा लग रहे हैं और दूसरी तरफ से ऐसा है कि सिक्योर है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बहुत सिक्योर कि हाँ, शी इज़ माइन, ही इज़ माइन, इस तरीके से। सो इनकी पर्सनैलिटी यहाँ पर मैं आपको फेस फीचर्स दिखाऊंगी और दिस विल हेल्प यू टू गेट अ पॉइंट। फिर देन मैं इनिशियल्स एंड लकी नंबर एंड मोर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आने वाले हैं। सो मस्कुलाइन एनर्जी आई है, मेल एनर्जी आई है, मुझे ओवल फेस दिख रहा है। उनकी आइज़ जो हैं वो यहाँ पर आपको ग्रीन दिख सकती हैं समहाउ, लेकिन इट्स नॉट लाइक टिपिकल ग्रीन बट ग्रेश दिख रही हैं। एंड दिस इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज अबाउट लाइक अ पर्सन जो बहुत अट्रैक्टिव हैं, और दैट इज़ वाई फेयर स्किन एंड ओवल फेस दिख रहा है यहाँ पर। अनदर मैसेज वो आपसे, जैसे मैंने बोला कि या तो सेम एज है या फिर आपसे एल्डर होंगे, क्योंकि दिस इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज कि एक पर्सन जो लीडर है, जिसके पास नॉलेज है, विजडम है, इंटेलिजेंट है, अपने काम में वर्सेटाइल है, आउटस्टैंडिंग है, इस तरीके की पर्सनालिटी। तो एक एक्सपीरियंस पर्सन भी दिख रहे हैं। आप में से कुछ हो सकते हैं कि जो काइंड ऑफ लव, जहाँ पर आप एक एज गैप है, एज गैप काफ़ी ज़्यादा, या तो सिमिलर एज है या फिर एज गैप है, डिफरेंसेस हैं काफ़ी, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी मेल एनर्जी आ रही है। आई एम जस्ट वांट कि एक फीमेल एनर्जी भी दिखे और फीमेल फीचर्स भी हमें देखने को मिले। सो अगेन द मेल बियर्ड भी हो सकती हैं एज यू कैन सी, एंड कलर, हेयर कलर भी जहाँ पे चेंज दिख सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो फीचर्स दिख रहे हैं वो ओवल दिख रहे हैं, ठीक है। एंड रोज इज़ कमिंग हेयर एज ए सिम्बल लाइक यस, मे बी वो प्लांट या फ्लावर्स ये उनको बहुत अच्छे लगते हों, वो लाइक करते रहे होंगे इनको। और या कहीं ना कहीं ये भी मुझे यहाँ पे एक यंग एनर्जी दिख रही है, ठीक है। लास्ट चांस, लेट मी सी आ फीमेल एनर्जी इफ़ वी विल फाइंड आउट समथिंग। नो, अगेन सो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग बहुत ज़्यादा पर्सन ऐसे हैं जो फीमेल हैं, जो यहाँ देख रही हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ ऑल अगेन कमिंग एज लाइक या समवन जो बहुत मैच्योर है, जिनके पास पावर है, नॉलेज है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, सब कुछ है, इसीलिए ही वो ज़्यादा डोमिनेंट है। और आपको यहाँ मैनेज करना पड़ता है, यहाँ पे आपको हैंडल करना पड़ता है इस चीज़ों को, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू माई डियर। एंड वन मिनट, या नाउ इट्स फाइन। नाउ लेट मी चेक मोर अबाउट दिस, जो फीचर्स, क्वालिटीज़ जिस तरीके की आएंगी यहाँ पर हम चेक करते हैं। सो स्वीट टॉक, इमेजिन, romantic and intelligent. So this is really positive actually. This is something I can sense कि हाँ इंटेलिजेंसी उनके अंदर होगी बहुत ज़्यादा। फीचर्स जैसे मैंने आपको बताया वो फीचर्स से ही लग रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट पार्टनर, और स्वीट टॉक, जेनरस हैं, जेंटल बात करने वाले पर्सन होंगे। ऐसे बिल्कुल नहीं होंगे कि नहीं उनका वो बहुत ही अलग सोचते हैं या फिर बहुत ईगोइस्टिक रहते हैं। एंड रोमांटिक,
रोड, यहाँ पे जो रोज़ आ रहा है ये रोमांटिक की वाइब्स दे रहा था, एंड दे आर कमिंग वेरी रोमांटिक एंड इमेजिनेटिव, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। इमेजिनेटिव तो वो होने ही वाले हैं क्योंकि सॉर्ड आ रहा था, सो उनके मन में नए नए आइडियाज़, नए नए थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट कमिंग अबाउट दिस, एंड सम सिम्बल, सम मैसेज, ओके। सो दिस इज़ एक टारगेट जहाँ दिख रहा है, तो आपको ये करियर में मिल सकते हैं जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ कुछ टारगेट अचीव कर रहे हैं, कहीं कहीं कोई कोई कनेक्शन है, कहीं पे कोई बॉन्ड है, कोई ब्रिज, मतलब कि किसी मिडिल पर्सन के साथ, मतलब किसी म्यूचुअल फ्रेंड के साथ आप मिल सकते हैं इन पर्सन को। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि करियर ओरिएंटेड दिख रहे हैं, क्योंकि ये एंकर दिख रहा है मुझको, ये एक टारगेटेड दिख रहा है, ठीक है। सो करियर में मिल सकते हैं, और अदरवाइज वेयर यू नो सम फैमिली फंक्शन और समथिंग, या फिर जहाँ पर आप दोनों का बॉन्ड बना है कुछ हॉबी की वजह से, कोई इंटरेस्ट की वजह से, सिमिलर इंटरेस्ट की वजह से, डांसिंग इज़ कमिंग, एज ए फ्री सोल इज़ कमिंग, ठीक है। सो एक ऐसा कनेक्शन जो कहीं आप दोनों के बीच में जब बनेगा, जब आप हॉबी फॉलो कर रहे हैं, या फिर वो भी ये चाहते हैं, आप भी वो चाहते हैं, इस तरीके से किसी एक के साथ बॉन्ड बनना, ठीक है। सो करियर या फिर पर्सनल कोई चॉइस, जो पर्सनल ट्रैवलिंग हो गया और फन एक्टिविटी हो गया, या फिर कहीं एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, वहाँ मिल गए पर्सन आपको ये, या सोशल मीडिया, या यू आर वॉचिंग सम मूवी और समथिंग, इस तरीके से कहीं इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, इस तरीके से यहाँ पे वाइब्स आ रही है, समथिंग लाइक एंटरटेनमेंट, समथिंग वेरी इंजॉयबल जो आपके लिए फन एक्टिविटी है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया 1 and 8 इज़ कमिंग एज लकी, और यहाँ पर मैं कुछ इनिशियल्स शेयर करने वाली हूँ, एंड द लकी नंबर दिस विल गोना हेल्प यू अ लॉट। सो हियर वी गो, या सो हियर दिस इज कमिंग एज V and P N A F A अगेन, वाओ ए यहाँ पर दिख रहा है, एरीज भी है यहाँ पर, C O and we have T and I, all right, so these are the initials which are coming here, ठीक है। और यहाँ हम चेक करने वाले हैं अब आप दोनों के बीच का कनेक्शन, जो यहाँ ट्रू लव रीडिंग से होगा, जो सबसे पहले ही आ चुका है। इमोशनल फ्रीडम, तो आपको यहाँ पे इमोशनल फ्रीडम मिलने वाली है इन पर्सन के साथ, और मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट इसी को देख लेते हैं। सो इमोशनल फ्रीडम यहाँ पर आ रही है कि आप दोनों के बीच में बहुत रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, ये एक ट्रू लव होगा, जैसे मैंने आपको बताया सोलमेट कनेक्शन। और ये ट्रू लव ऐसा दिख रहा है कि जहाँ आप दोनों को एक दूसरे के साथ ज़्यादा ऐसा नहीं करना होगा कि अपने आप को, आप अपनी पर्सनैलिटी को हाइड कर रहे हैं, या फिर आप उनसे झूठ बोल रहे हैं, या फिर कि जिस तरीके की ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं आप वो नहीं जी पा रहे हैं। यहाँ पे हर तरीके की इमोशनल फ्रीडम होगी, एंड यू कैन सी द हॉर्स हेयर, लाइक यू नो द फ्रीडम, द विंग्स, एवरीथिंग इज़ लाइक इंटूटिव, आपका यूनिवर्स की तरफ से कनेक्शन होगा। द आउल इज़ कमिंग हेयर, ओके। और मोरलेस मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप में से बहुत पर्सन ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी मिल चुके हैं इन पर्सन को, ओल्ड वाइब्स आ रही हैं मुझको यहाँ पर, ठीक है। एंड या समवन इज़ वेटिंग फॉर अ परफेक्ट मैच, लाइक यू नो मैरिज प्रपोजल में, इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं इस रीडिंग को। क्योंकि स्टकनेस जो दो दिख रही हैं यहाँ पर, दोनों ही दिख रही हैं कि कन्फ्यूज़न है कि क्या ये पर्सन है क्या नहीं, या फिर आप जिनसे मिल चुके हैं इनके साथ रिलेशनशिप डेवलप है क्या नहीं, ठीक है। सो लेट मी चेक मोर मैनिफेस्टेशन। सो आप दोनों में यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा बॉन्ड दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के हार्ट, एंड देन द गट्स, दैट इज़ लाइक यू नो स्काल चक्रा, एंड द रूट चक्रा रिप्रोडक्टिव। सो ओवरऑल यहाँ पर बेसिक जो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे दिख रही है कि आप दोनों के बीच में बहुत ट्रू लव अफेक्शन रहने वाला है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस बिकॉज ये एक सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। पाइल 1, यू कैन सी द ग्रीन हार्ट एंड द रेड हार्ट, लाइक पिंक हार्ट, दिस इज लाइक यू नो बैलेंस, हारमनी, रेस्पेक्ट। ग्रीन, दिस इज योर हार्ट हील्ड, ठीक है। वो आपके हार्ट को भी हील करेंगे, हो सकता है जो पास्ट आपकी कोई प्रॉब्लम रही है, या फिर सफरिंग रही है, या फिर उनकी रही है, तो आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हील अप कर रहे हैं, एक दूसरे को कि जो चक्रास हैं उनको अलाइन कर रहे हैं, ठीक है। और वापस से स्टिमुलेट कर रहे हैं, वापस से एक नई होप दे रहे हैं, उम्मीद दे रहे हैं लाइफ को, इमेजिनेशन करा रहे हैं। सो यहाँ पे आप दोनों के जो लव होगा, जो अफेक्शन होगा, उसमें बिल्कुल भी ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री वाइब्स नहीं दिख रही हैं। एंड लेट मी चेक द मोर बिटवीन यू गाइज, क्योंकि यहाँ पर मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस तरीके की फ्यूचर स्पाउस को, तो कि येस दिस इज़ पॉसिबल, ओके, आपको वो वैसे पर्सन मिल सकते हैं। एंड दिस इज़ कमिंग एट सेंशुअलिटी, सो दिस इज़ रियली नाइस
बिकॉज इट्स मोर अबाउट लाइक कि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा रहेगा, एक दूसरे की पर्सनैलिटी आपको बहुत अच्छी लगेगी, एक दूसरे के लिए लव जो रहेगा वो फॉर एवर रहने वाला है. दैट इज़ ब्रिंगिंग दिस लाइक अ कनेक्शन. सो ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, ज़्यादा एक दूसरे के साथ गोइंग आउट और वॉचिंग टीवी मूवी और प्लेइंग सम गेम और समथिंग, इस तरीके से आप यहाँ पर बहुत इन्वॉल्व रहने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि इट्स मोर लाइक फिजिकल टच मुझे ज़्यादा दिख रहा है. सो बहुत दूर नहीं रहेंगे आप, ज़्यादा पास रहेंगे फ्यूचर में. यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं, इमोशनल फ्रीडम भी ये दिख रहा है. सो यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी भी बहुत दिख रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी नहीं दिख रही है. मोर और लेस यहाँ पे आपको कुछ पर्सन है यहाँ पे जो जिनको क्लैरिटी नहीं है चीज़ों की, मतलब रिलेशनशिप में जो डिस्टर्बेंस है वहाँ उनको मेजर इशू आ रहा है. अदरवाइज दिस इज कमिंग एज ट्रू लव एज एनीथिंग. ठीक है, सो दैट्स रियली नाइस. एंड यहाँ मैं बोलूँगी जिस तरीके के यहाँ कार्ड्स आ रहे हैं और कनेक्शन दिख रहा है, यहाँ ट्रू लव कनेक्शन है. सो ये आपको मिल सकते हैं थ्रू योर ओन सेल्फ एज वेल, लाइक लाइक कहीं ना कहीं करियर वाइज जर्नी में, या फिर समवन जहाँ पर आप अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं वहाँ. एंड अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ उनके वर्क की, उनकी कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की कि वो क्या किस फील्ड में है, लाइक समथिंग लाइक मोर अबाउट द प्रोफेशंस. सो जो यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं मुझे, वो या तो कि एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हैं. रिसर्च एंड लीगल इज़ कमिंग फॉर यू एंड योर पार्टनर. फोटोग्राफी इज़ कमिंग एज ए इंटरेस्ट. ओके, इंट्यूटिव एंड क्रिएटिविटी इज़ ऑल्सो कमिंग. सो यहाँ उनका खुद का ओन बिजनेस, या फिर कुछ भी साइकिक हीलर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, या फिर किसी भी ऐसी जहाँ पे हील कर रहे हैं. ठीक है, और दिस इज़ ऑल्सो कमिंग एज डेकोरेशन एंड गार्डनिंग. सो समहाउ मोर कनेक्टिंग विद समथिंग कि जो यहाँ पर लाइक गार्डन प्लांट्स रिलेटेड, या इंटीरियर डिज़ाइनिंग, या आर्किटेक्ट, समथिंग लाइक दिस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज नेटवर्किंग एंड वेबसाइट. सो IT प्रोफेशन, सॉफ्टवेयर प्रोफेशन, और अ काइंड ऑफ वर्क जो यूट्यूबिंग है, या फिर समथिंग ऑन इंटरनेट, समथिंग ऑन दिस लाइक globally. Okay, so these are the options and the choices which is coming for you as intuitively. Like उनको जो इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में हो सकता है तो मॉडलिंग और पेंटिंग और काइंड ऑफ इमेज डिजिटल मार्केटिंग, या फिर डिजिटल किसी चीज़ में उनका वर्क. और रिसर्च एंड लीगल भी दिख रहा है यहाँ पे, तो वो मेडिकल फील्ड का रिसर्च हो, या फिर लीगल एज ए जुडिशरी, और कहीं ना कहीं इस पार्ट पे यहाँ दिख रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, नेटवर्किंग एंड वेबसाइट सारा है, हो सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सो एंड सो ऑन. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड पाइल 1. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इफ़ यू आर विलिंग टू टेक पर्सनल रीडिंग. आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, यू वॉन्ट कंप्लीट डिटेल अबाउट यू, सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. गो एंड विजिट एंड बुक अ सेशन. आप वहाँ से रीडिंग बुक कर सकते हैं. एक डायरेक्ट सोर्स है, एक वेबसाइट है, उसके थ्रू ही रीडिंग बुक होगी. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल. एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग इंसाइटफुल लगी. सो सी यू अगेन. इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स. टिल देन टेक केयर, बाय. हेलो पाइल 2. सो आप सभी ने चूज़ किया है नाइटेंगल, और दिस इज़ ब्यूटीफुल बर्ड, और आई रियली लाइक इट. दिस इज़ लाइक लव इज़ ऑल अराउंड. सो आप काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक दिख रहे हैं, और आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और चाहते हैं. म्यूज़िक आपको अच्छा लगता है, या फिर म्यूज़िक के थ्रू आप एक्सप्रेस करते होंगे अपनी फीलिंग्स को. कहीं ना कहीं रिलेशनशिप भी ऐसा ही चाहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सब चीज़ रोमांटिज्म हो. ठीक है, जहाँ पर एक दूसरे को लेके एक्सप्रेशन हो, लव है, अफेक्शंस है, और वो चीज़ शेयर भी हो रही है. केयर सपोर्ट यहाँ पर आप चाहते हैं, एक दूसरे को एडोर करना चाहते हैं. ऐसा नहीं चाहते कि लव है लेकिन कोई शो नहीं कर रहा. आप ऐसा नहीं चाहते कि लव है लेकिन आप साथ नहीं रह रहे, या फिर कि आपका उनसे कनेक्शन कम कांटेक्ट हो रहा है. यहाँ दिख रहा है कि यू आर लाइक कि हर टाइम आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, हैप्पी, पॉजिटिव, एक दूसरे को लव करना, अप्रिशिएट करना, टाइम अच्छा स्पेंड करना. सो आप जीना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के साथ, लव के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं. दैट्स वाई द नाइटेंगल इज़ कमिंग. लाइक फीलिंग्स, थॉट्स, वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरे पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपको लेकर, दूसरे पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं. सो इट्स रियली नाइस एक्चुअली. दिस इज समथिंग लाइक अ वेरी रोमांटिक लवेबल एनर्जी जो आपके लिए आ रही है. आपने क्रिस्टल चूज़ किया था. सो लेट मी चेक फर्स्ट. देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं. आप यहाँ पर ये रीडिंग इज़ लाइक फॉर मेल, फीमेल, मैन, वुमेन, फॉर एवरीबडी. देयर इज़ नो जेंडर बाइस. सो आपके लिए यहाँ पर जो भी हैं आप हैं, कुछ एनर्जीज आपसे कनेक्ट होंगी, कुछ एनर्जीज आपकी फ्यूचर स्पाउस से कनेक्ट होंगी.
आपके लवर से कनेक्ट होंगी, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो भी आपके मन में है, कोई पर्सन या फिर यहाँ बोला जाए कि कोई भी ऐसी चीज़ की आप चाहते हैं कि इस तरीके के आप फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सो वो विश पूरी होगी। सो फॉर यू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट। सो यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि यस, जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा ऐसे हैं, और कहीं ना कहीं आपको लेके जो पर्सन दिखते हैं वो ऐसे मिलते हैं आपकी लाइफ में कि जो जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करते चीज़ों को, और दैट इज़ बॉदर्स यू अ लॉट। आप एक ऐसे पर्सन हैं कि सारी चीज़ें क्लियर कर देना, जल्दी से बता देना, अपनी फीलिंग्स के बारे में शेयर कर देना। बट आपको जो फ्यूचर स्पाउस हैं, या फिर मैं ये बोलूँ कि आपको जो आपके लव कनेक्शन मिलते हैं, दे आर समथिंग लाइक दिस, कि जो हमेशा हाइड करते हैं चीज़ों को। एंड द डेथ कार्ड इज़ कमिंग हियर। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही हैं मुझको यहाँ पर, ठीक है। फायर एनर्जी आ रही है, देयर दिस इज स्कॉर्पियो आप हो सकते हैं, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। एंड द 7 ऑफ कप। वन थिंग मोर यहाँ पर दिख रही है जो एनर्जी, इससे दिख रहा है कि आपके आसपास काफ़ी ऑप्शंस हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी लाइफ में। आपको फ्यूचर स्पाउस के लिए ऐसा नहीं होगा कि आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, ठीक है। 7 ऑफ कप यहाँ पे वाइब्स बता रहा है कि लॉट्स ऑफ चॉइसेस ऑप्शंस आर कमिंग हेयर, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में कि अगर किसी पर्सन की ने आपको आपको अपने आप से दूर कर दिया तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कभी कोई अच्छा पर्सन नहीं आएंगे, या फिर आपको सोलमेट कनेक्शन नहीं मिलेगा। बिकॉज दिस इज़ मोर गिविंग विद द मैसेज अबाउट लाइक रिबर्थ एनर्जी, कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वापस से रिबर्थ और दूसरे ऑप्शंस, नई अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज यू आर अ लव्ड पर्सन, ठीक है। आप खुद में इतने प्यारे हैं कि आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा कनेक्शन देखने को मिलेगा। सो आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, आपके पास चॉइसेस की कमी नहीं है, ठीक है। और सेम गोज़ टू योर फ्यूचर स्पाउस, उनके पास भी ऑप्शंस की कमी नहीं है, चॉइसेस की कमी नहीं है। अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ आ रही हैं, मेल एंड फीमेल, कि आपके पास जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, उस तरीके का ऑप्शंस आ सकते हैं लाइफ में, ठीक है। कहीं ना कहीं डेथ कार्ड बता रहा है, ऐसा हो सकता है आप में से कुछ पर्सन अभी पास्ट के बारे में सोच रहे हो कि कोई पास्ट पर्सन है, कि क्या उससे ये रीडिंग रिलेट करेगी, या फिर ये वो पर्सन हो सकते हैं क्या, नहीं। क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आ रही है कि जो पास्ट में जो बरीड हो गई हैं चीज़ें, डेथ कार्ड इज़ ऑल अबाउट लाइक जो एंड हो चुका है, उसी चीज़ को वापस से आप रिकॉल कर रहे हैं, वापस से अपने मन में सोच रहे हैं। एंड दैट इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप में से कुछ पर्सन ऐसे हैं कि जो अभी क्रश है जिन पर और लोगों का, और आपका किसी और पे, लेकिन आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आपने अभी शेयर नहीं किया, आपको डाउट है, आपको कन्फ्यूज़न है, आपको ऐसा लगता है कि इट्स गुड टू से और नॉट, ये इससे मेरी पर्सनैलिटी पे तो कुछ इशू नहीं होगा, मेरी रिस्पेक्ट पे तो कुछ बात नहीं आएगी। इस तरीके से भी आप बहुत ज़्यादा अपने आप में कंट्रोल करके हैं, तो बहुत ही इमेजिनेटिव हैं आप, दैट इज़ कमिंग एज ट्रू। बट वाइब्स दिख रही हैं कि बहुत आपकी लाइफ में जो पर्सन आते हैं, आप खुद में तो बहुत स्वीट एंड लविंग है, लेकिन लाइफ में जो पर्सन दिखते हैं उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ना बहुत टफ हो जाती हैं, लाइक टू चूज़। एक टफ सिचुएशन हो जाती है, एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन बन जाती है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो 7 ऑफ कप, दिस इज मोर गिविंग विद द मैसेज, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके बहुत बड़े ड्रीम्स भी दिख रहे हैं, लाइक और हो सकता है कि पहले वो एक ऐसे पर्सन रहे हों कि जिनकी लाइफ में काफ़ी सारे गर्लफ्रेंड या काफ़ी सारे बॉयफ्रेंड्स रहे हों, मतलब पास्ट रिलेशनशिप ज़्यादा रहे हों, या उनका 1-2 बार ब्रेकअप हो चुका है, या फिर सिमिलर गोज टू यू। आपकी ऐसी एनर्जी हो सकती है कि जहाँ कि आप बहुत जल्दी टेम्प्टेड हो गए, आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे और आपको नहीं पता था, लेकिन आपको ऐसे पर्सन मिले लाइफ में कि जो ट्रू नहीं थे, दे आर जस्ट मेंट फॉर लाइक जस्ट फॉर द टेम्परेरी लव, फिजिकलिटी एंड ऑल दिस। इस वजह से वह ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको एक ऐसी एनर्जी मिली जो लस्ट ज़्यादा जिनके लिए वैल्यूबल था, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी आपको एक एक्सपीरियंस ऐसा मिला है, या फिर आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनको एक एक्सपीरियंस ऐसा मिला है कि वो बहुत रिजिड हो गए और अपने आप को दबा लिया है। डेथ कार्ड एंड कर लिया, मतलब फीलिंग्स को बहुत कम शेयर करना। सेम गोज़ टू यू, कि फीलिंग्स बहुत हैं, बहुत चाहते भी हैं चीज़ों को एक्सप्रेस करना। नाइट एंगल इसीलिए है क्योंकि आप म्यूज़िक के थ्रू अपनी फीलिंग्स को देखते हैं, सोचते हैं और काफ़ी फील करते हैं वो बातों को, उन लिरिक्स को, इन सब को। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि अपने मन में छुपा लिया है बहुत सारी चीज़ें। यू कैन सी द कैट हेयर, दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक हाइड। साइकिक एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। तो आप में से बहुत सारे पर्सन स्पिरिचुअल बहुत हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, रियली बिलीव इन ट्रू लव, रियली बिलीव इन सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, कार्मिक, सब चीज़ों में बिलीव करते हैं। और ऑन दैट आप अपनी इस जर्नी को लेकर सोचते हैं कि आपकी जर्नी में किस तरीके से ये एक
फाइनली एक परफेक्ट मैच बन पाएगा, ठीक है। सो डेथ कार्ड या कैप्रिकॉर्न एनर्जी जैसे दिख रही है, सो कैन बी द पर्सन जो आपके कभी पास्ट में रहे हों और आप वापस से उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। सो सबसे पहले हम ज़ोडिक साइन देख लेते हैं कि जो आपके या आपके फ्यूचर स्पाउस के हो सकते हैं, जो आपसे कनेक्ट होंगे, ठीक है, सो कंपैटिबल होंगे। सो फर्स्ट इज कमिंग एज अ टाइम फॉर हीलिंग, मून। सो यहाँ पे पाइसेस दिख रहा है, ठीक है, पाइसेस एनर्जी आ रही है, वो आपकी हो सकती है या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की, आपके पार्टनर की, आपके लव की। अनदर मैसेज फॉर यू इज़ जेमिनाइन, ठीक है, जेमिनाइन आ रहा है यहाँ पर एक। और मुझे जो एनर्जी दिख रही है वीनस एनर्जी दिख रही है, नंबर 6 लकी दिख रहा है, ठीक है, और काफ़ी लव दिख रहा है। और यहाँ पे कुछ मैसेज भी हैं आपके लिए, अ टाइम फॉर हीलिंग, जो मैं आपसे बात कर रही थी कि पास्ट को लेके बहुत सोचते हैं, तो पास्ट की जो चीज़ें हैं, पास्ट में जैसा रहा है, बैड एक्सपीरियंस मिले, उसकी वजह से आप ज़्यादा परेशान हैं, वरी हैं, और आपको ऐसा लगता है कि क्या ट्रू लव मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। सो टाइम हीलिंग का है, डेथ कार्ड एंडिंग का और आगे बढ़ने का। कम्युनिकेशन इज़ द की। आप में से कुछ पर्सन जो अभी तक फीलिंग्स को दबाए हुए हैं या बहुत कंफ्यूज हैं कि वो लव करते हैं या नहीं, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी हुई हैं, तो कम्युनिकेशन इज़ द की। एनीथिंग और एवरीथिंग, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट और सम काइंड ऑफ अनक्लियर है विथ थॉट्स, सो कम्युनिकेशन इज़ द की। ये मैसेज भी दे रहे हैं आपको हैंड टू हैंड, ठीक है। सो लेट मी चेक मोर। न्यू मून इन स्कॉर्पियो, ठीक है, स्कॉर्पियो दिख भी रहा है, स्कॉर्पियो आया भी है यहाँ पे। सो आपकी एनर्जी या उनकी एनर्जी हो सकती है। एंड मोर न्यू मून इन टॉरस, टॉरस एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। सो जेमिनाइन टॉरस, ओके। मोर, लेट मी चेक वन मोर। लीडर भी दिख रहे हैं यहाँ पे, सन एनर्जी दिख रही है, लियो हो सकते हैं, ओके। एंड लिब्रा, लिब्रा इज ऑल्सो देयर, ठीक है। सो यहाँ पे लॉयल्टी दिख रही है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन, सो जब साइकिल एंड हो रही है, समथिंग नेगेटिव इज एंडिंग, सो एक न्यू साइकिल आपके लिए स्टार्ट हो रही है, और दैट इज़ अबाउट द लव कनेक्शन। तो आप में से कुछ पर्सन के लिए पाइल हुआ 2 ज़रूर कोई ना कोई नया कनेक्शन आपकी लाइफ में बन रहा है या बनने वाला है। कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, सो आगे प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ठीक है। सो ये टॉरस सीज़न में बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए, यहाँ पे लिब्रा सीज़न बहुत अच्छा दिख रहा है, और ये दोनों ही सीज़न अच्छे हैं। इन दोनों में हो सकता है पास्ट में कुछ अच्छा हुआ हो आपकी लाइफ में, ठीक है। सो दीज आर द ज़ोडिक साइन एंड द एनर्जी। और नाउ लेट मी चेक, मैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखती हूँ, उनकी पर्सनैलिटी देखती हूँ, देन मैं आपको फिजिकल अपीयरेंस और उनका प्रोफेशन, इनिशियल्स, लकी नंबर और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँगी। सो फर्स्ट लेट मी चेक पर्सनैलिटी। सो हियर वी गो, 3 ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स रियली नाइस। काफ़ी मैच्योर पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस 1। पेज ऑफ सॉर्ड, सिमिलर एज भी हैं, नए पर्सन भी हैं, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मैच्योर पर्सन ही हैं। पेज ऑफ सॉर्ड आ रहा है, एक शुरुआत आ रही है, कॉलेज कनेक्टिंग दिख रहा है, यूनिवर्सिटी या फिर किसी जगह जहां आप ऑफिस या नॉलेज से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं। एंड द स्टार, एक रोमांटिक वाइब भी आ रही है, मैरिज वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। सो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जो कनेक्शन दिख रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स की, हो सकता है कि यहाँ पर अभी आप कि ये स्टेज चल रही है रिलेशनशिप में जहाँ पे वो ऑप्शन चॉइसेस के बीच में कंफ्यूज हैं, एंड यू आर जस्ट वेटिंग कि वो कब चीज़ों की क्लैरिटी देंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं एज पर 3 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप होगा आपके लवर के साथ, आपके पार्टनर के साथ, वो लॉन्ग टर्म का होगा, ठीक है। द रेनबो इज़ कमिंग फॉर एवर। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बहुत पॉजिटिव आ रहा है कि आपका हार्डवर्क आपके रिलेशनशिप में, इन्वेस्टमेंट, फीलिंग्स आपको वापस ज़रूर अच्छा इन्वेस्टमेंट देंगी। सो उनकी पर्सनैलिटी यहाँ बहुत मैच्योर दिख रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसे पर्सन जो हार्ड वर्किंग हैं, जो डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेके, और बहुत शांत बिहेवियर के हैं, रिलैक्स। और फिज़िकली यहाँ पे काफ़ी मुझे उनकी हेल्दी फिज़िक दिख रही है, लाइक हाइटेड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। और विज़न मतलब फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोचना कि क्या अच्छा है, क्या कौन सा ऑप्शन लेके चलें, क्या चॉइस करके चलें। आंख बंद करके भागने वाले इंसान नहीं दिख रहे हैं ये, ठीक है। इस तरीके के पर्सन हैं जिनको सिक्योरिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए ज़रूर, जिनको एक्चुअल में ये चाहिए कि अभी लाइफ में हम फ्यूचर में अगर कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, रीज़न,
विज़न लेके चल रहे हैं, तो बेसिकली विजनरी पर्सन है, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस विजनरी होंगे। इसके साथ पेज ऑफ सॉर्ड आ रहा है, जैसे मैंने बताया कि वो उनका कनेक्शन आपके स्कूल, बुक्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से दिख रहा है। साथ में कहीं पे जहाँ पर आप अपनी इस नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं, लाइक योर करियर, वहाँ पे भी ये मिल सकते हैं आपको। एंड काफ़ी शार्प माइंड है, ठीक है, बहुत शार्प माइंड। और पेज ऑफ सॉर्ट बता रहा है अपने मन में क्लैरिटी लेके चलते हैं, इमेजिनेटिव बहुत है, नए नए थॉट्स, आइडियाज़ लाना, और मन में जो प्लान करते हैं उसी को फॉलो करते हैं। सो लाइक अ डे ड्रीमर, ठीक है, अपने बारे में अपने मन में सोचना, फिर उसको फॉलो करना। तो इमेजिनेटिव इसलिए ही मैंने बोला, इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी। स्लिम बॉडी दिख रही है यहाँ पर इनकी, और ये सिमिलर एज के पर्सन दिख सकते हैं, या फिर 1-2 साल छोटे भी हो सकते हैं ये आपसे, ठीक है, मतलब कनेक्शन में मेल फीमेल एनीबडी। सो यहाँ पर दिख रही है एनर्जी जो बहुत, या फिर उनका अभी करियर स्टार्टअप हुआ, एक नई शुरुआत हुई है, वो नए कॉलेज में एडमिशन, यूनिवर्सिटी में, या हायर एजुकेशन, या जॉब, या प्रिपरेशन, ऐसे कुछ नया स्टेप इन किया है उन्होंने, शुरुआत दिख रही है, या फिर आपकी हो रही है, इस वजह से यहाँ पे दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो आगे जा चुके हैं, वो अभी आगे बढ़ चुके हैं, तो दोनों एनर्जी है यहाँ पे। एंड दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। द स्टार, ये एक्वेरियस एनर्जी भी दिख रही है, आप में से कुछ एक्वेरियस हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं वो हो सकते हैं। नाइट एंगल, मैं जहाँ जहाँ मुझे जो डिटेल आ रही है मैं शेयर करना चाह रही हूँ। नाइट एंगल यहाँ पे थॉट चक्रा बहुत अच्छा बता रहा है, ठीक है, तो थॉट चक्रा, उनकी वॉइस बहुत स्वीट होगी, या फिर बहुत मतलब अट्रैक्टिव होगी, ठीक है। और द स्टार इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट अ कनेक्शन, जहाँ पर वो बहुत ही हाई ड्रीम्स लेकर चल रहे हैं, बिग ड्रीम्स हैं उनकी लाइफ में, ठीक है। उनके जो लिविंग स्टाइल है वो सिंपलिसिटी एंड एलिगेंसी है, एलिगेंसी को वो मतलब अडेप्ट करना चाहते हैं, और शाइन लाइक अ स्टार, ठीक है, तो वो हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों से और ऊपर पहुंचना चाहते हैं, स्काई इज़ द लिमिट। उनके जो टर्म्स, प्लान्स हैं, जो उम्मीदें हैं, जो सक्सेस है, जो चाहते हैं वो आप या उनमें से दोनों में से, जो आपके जो ड्रीम्स दिख रहे हैं, उनके ड्रीम जो दिख रहे हैं वो ऐसे दिख रहे हैं कि हाँ, कि मूविंग, यहाँ नहीं रुकना, अभी सेटल नहीं होना, अभी बहुत कुछ अच्छा करना है। तो हो सकता है आप में से कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये करियर फील्ड ऐसा है उनका, लाइक एंटरटेनमेंट और समथिंग, कि आप लाइमलाइट में आना चाहते हैं। नेम एंड फेम दिख रहा है यहाँ पे, सक्सेस के साथ नेम एंड फेम भी दिख रहा है। बस सिंपल ऐसा नहीं है कि 9 to 5 जॉब और जस्ट नो वेयर, ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो दैट्स रियली क्रेजी एंड नाइस। स्टार एनर्जी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर दिखा रहा है, वाटर एनर्जी आ रही है, और बहुत पीसफुल, हर एक इंसान की बातें समझना, सुनना, ध्यान देना, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। बहुत ईगोइस्टिक नहीं दिख रहे, लेकिन बहुत दूर दूर रहने वाले भी पर्सन हैं ये, ऐसा नहीं है कि सबके साथ जेलअप हो जाते हैं। स्टार काफ़ी अलग, अलग शाइन जो करते हैं, जो सबके साथ घुल मिल नहीं जाते एकदम से, ओके। और यूनिवर्स में बिलीव रखते हैं, गॉड में बिलीव रखते हैं आप या वो, ऑलराइट। सो यहाँ पर अब मैं शेयर कर रही हूँ सम कनेक्शन। सो सबसे पहले इनकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। स्पिरिचुअल अपने आप ही आ चुका है, अभी तक मैंने ज़्यादा शफल नहीं किया था। सो ऑलराइट, सो दे आर कमिंग इंटरेस्टिंग और वेरी रिच, स्पिरिचुअल, उधर ही रहने देते हैं, वो चार्मिंग एंड रेस्पॉन्सिबल, एंड दिस इज़ व्हाट अट्रैक्टिव, ठीक है। काफ़ी सारे पॉइंट्स आए हैं, और यहाँ पर देख लेते हैं उनकी फिज़िकल अपीयरेंस कैसी आ रही है, फिर मैं इनिशियल्स शेयर करूँगी। सो फिज़िकल अपीयरेंस के लिए देखते हैं। ऑलराइट, आई थिंक ये कार्ड्स आपको दिख नहीं रहे। या नाउ परफेक्ट। सो उनकी फिज़िकल अपीयरेंस देखते हैं, उनके फीचर्स देखते हैं हम। वाह, दिस इज़ ब्यूटीफुल विमेन। आप देख सकते हैं ये किंग ऑफ वॉन्ड से कनेक्ट हो रही हैं, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। यू कैन सी द ब्रॉड आईब्रोज, फेयर स्किन एंड प्रॉपर शेप। इनका जो फीचर्स हैं वो बहुत शार्प हैं। हेयर इनके शॉर्ट हो सकते हैं, कर्ल्ड हो सकते हैं, वेवी हो सकते हैं, ठीक है। और दिस इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज समवन वेरी सिंसियर, ओके। और बहुत बहुत ज़्यादा फोकस्ड पर्सन, उनके उनके फेस पे आपको दिखेगा बहुत ही सेंसिबिलिटी एंड सिक्योरिटी, बहुत वंडरिंग, कंफ्यूज पर्सनैलिटी नहीं होंगी, ठीक है। फीचर जैसे ओवल फेस आ रहा है, और यू कैन सी द आइज, ब्राउन कलर दिख रहा है उनकी आइज का, या फिर यहाँ बोल सकते हैं हनी कलर होता है ये, ठीक है। सो दीज आर द कलर्स इन द बॉन्ड। और नोज़ यू कैन सी इट्स नॉट शार्प, नोज शार्प नहीं है। और लिप्स दे आर कमिंग मोर लाइक फोल्डेड आउट, लाइक थोड़ा सा अपर लिप उनका थोड़ा सा
उठा हुआ है, ठीक है। इस तरीके की फीचर्स हैं और डार्क आईब्रोज दिख रही हैं। अनदर एनर्जी इज़ कमिंग अ मेल पर्सन एंड दिस इज मोर गिविंग विद द मैसेज कि वो हो सकता है कि बहुत रिलीजियस हैं, जैसे मैंने बोला स्पिरिचुअल आ ही रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि टर्बन बांधते हों या फिर बिलीव रखते हों, एंड यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स वगैरह वो रखते हैं या स्टोन रिंग पहनते हैं इस तरीके की। और उनकी भी बहुत ही ज़्यादा मुझे बियर्ड जैसे दिख रही हैं, हेयर उनके ब्लैक हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं या फिर वेवी हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो मुझे इनकी जो पर्सनालिटी दिख रही है वो भी सिमिलर ऐसे ही पर्सनालिटी जैसे कॉपी सिमिलर पर्सनालिटी दिख रही है और यंग एज दिख रहे हैं, दोनों सिमिलर एज जैसे मैं यहाँ बोलना चाहूँ, ठीक है। एंड लेट मी चेक मोर, यू कैन सी द फीचर्स। इस तरीके के फीचर्स होंगे जो काफ़ी सेटल फेस दिख रहा है, बहुत स्माइली फेस नहीं है, दिस इज़ अ स्माइली फेस, ओके, अ शार्प अट्रैक्टिव स्माइली फेस। और ये बहुत सेटल दिख रहे हैं, लाइक समवन वेरी रिच चार्मिंग पर्सनैलिटी दिख रही है। और यहाँ हम देखते हैं दिस इज लाइफ फोर्स एंड समवन वेरी रॉ रस्टी, ठीक है। मेल फीमेल दोनों के लिए आ रहा है ये मैसेज। रस्टी हो सकते हैं, बहुत रॉ एंड ऑथेंटिक, दूसरों को फॉलो नहीं करना, हमेशा ट्रेंडिंग क्लोथ्स नहीं पहनने, एक अपना खुद का ब्रांड, अपने खुद की एक लाइफ, एक जो स्टाइल होता है ना कि ये दिस इज़ माई स्टाइल, उसको फॉलो करना। और उनकी आइज़ यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा रॉक कलर दिख रहा है, दैट इज़ मोर लाइक ग्रेइश आ रही हैं। और जैसे ये ब्राउन आ रही थी, हनी आ रहा था, ये भी हनी कलर है आई थिंक सो, आई एम बिट कन्फ्यूज, आप इसको कनेक्ट कर लीजिए जिस तरीके से कनेक्ट हो सकता है। एंड दिस इज मोर लाइक नेचर लवर, ठीक है, एक ऐसी पर्सनालिटी जो नेचर से ज़्यादा बिलीव करती है, एनिमल में ज़्यादा लवर, एनिमल लवर हो सकते हैं वो। और उनको प्लांट, वेजिटेशन, फॉरेस्ट और उनको कहीं ना कहीं सी साइड, माउंटेन्स, ये सब उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहते हैं, मैंने बोला आप स्टार सिंपल सिटी, ठीक है। ऑन दैट इज़ वाई दिस इज़ मोर, उनकी जो ये जो रॉ ऑथेंटिक रस्टी जो उनकी पर्सनैलिटी है, यही सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। क्योंकि जैसे कि आपको आसपास में बहुत ही ज़्यादा लोग बहुत ऐसे मिलेंगे कि जहाँ कि हर कुछ वो लाइक दे आर जस्ट यूजिंग द ब्रांडेड फोन्स एंड गैजेट्स एंड शो ऑफ एंड एवरीथिंग एंड ईटिंग दिस एंड दो। सो ये ऐसे नहीं है, ये मुझे सोशल मीडिया से भी ज़्यादा कनेक्टेड नहीं दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पे वो कनेक्ट हो भी सकते हैं, स्टिल उनको जो ज़्यादा लव, जो अफेक्शन है वो नेचर से है। इस तरीके की पर्सनैलिटी आपकी या उनकी हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग। एंड यहाँ पर देख लेते हैं इनिशियल्स और सम लकी नंबर। सो हेयर वी गो, दीज आर द इनिशियल्स एंड लकी नंबर जो आ रहे हैं, इनको मैं यहाँ पर सेटल करती हूँ। सो फर्स्ट इज कमिंग एज O, 1 लियो और सन एनर्जी आ रही है, जनवरी हो सकता है, 1 लकी नंबर हो सकता है, 11 या 10 हो सकता है। S J Q अगेन Q R 5 भी आ रहा है, 23 हो सकता है या मे, या फिर 5 इज ऑल अबाउट लाइक जुपिटर उनका रूलिंग प्लैनेट हो सकता है। एंड 5 इज ऑल्सो गिविंग मी दैट 23, 2 + 3 = 5, 14, 1 + 4 = 5, ऐसा M एंड अगेन S। सो दीज आर द इनिशियल्स लकी नंबर, लाइक जो निक नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यानी कुछ भी कनेक्ट कर सकता है। एंड नाउ देख लेते हैं किस तरीके से वो क्या कनेक्शन बन सकता है, कोई ना कोई आपके लिए जो लकी चार्म मैसेज देगा। ओके, सो दिस इज नाइस। ड्रैगन आ रहा है यहाँ पर। सो हो सकता है कि कोई कल्चर है, बहुत कल्चर में जो बिलीव करते हैं, जो कल्चर है जैसे लाइक चाइना का ड्रैगन इज़ ऑल अबाउट लाइक फ्रॉम चाइना। 1 मोमेंट, ये या नाउ इट्स फाइन। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग, ठीक है। सो फायर एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि अट्रैक्टिव एनर्जी दिख रही है। सो कहीं ना कहीं ये आर्ट क्राफ्ट या फिर समथिंग जो है हैंड क्राफ्ट है उससे कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर कोई आप एक लोगो डिफाइन कर सकते हैं कि समथिंग रिलेटेड टू जिस कंपनी में वो वर्क करते हैं, क्योंकि दिस इज़ कमिंग एज ए किंग ड्रैगन, ठीक है। सो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, किसी एनिमल सिंबल दिख रहा है। सो एनिमल के सिंबल से रिलेटेड कोई कनेक्शन बन सकता है आपका कि हाँ कि वो लोगो ऐसा है, या फिर आप वहाँ वर्क करते हैं, या फिर वो उस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, जैसे दिख रहा था पास्ट कनेक्शन, जहाँ मतलब कि जो कॉलेज लाइन। एंड दिस इज़ कमिंग एज विंग, सो मे बी अदर कंट्री में भी आपको मिल सकते हैं। और ये ट्रैवलिंग दिख रही है, ट्रैवलिंग में मिल सकते हैं,
या बर्ड, अगेन वापस से बर्ड आ गई है। सो एक कनेक्शन जो लाइक सोशल लाइफ, ठीक है, सोशल लाइफ जैसे होता है जहाँ शेयर करते हैं, बातें करते हैं, सोशल मीडिया भी हो सकता है, और आपके आसपास की अपनी सोशल लाइफ या ट्रैवलिंग या फिर अब्रॉड आपकी लोकेशन से अलग ही आपको मिलेंगे, ठीक है। दीज आर समथिंग लाइक जो बेसिकली यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं। सो विल कीप इट हेयर एंड यहाँ पर हम शेयर करने वाले हैं आप दोनों के बीच का कनेक्शन। लेट मी चेक थ्रू मैसेज क्या आ रहा है। ऑल राइट, सो दिस इज रियली नाइस लुमिनोसिटी, इट इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज कि जो एक दूसरे के लिए जो पैशन है आप दोनों का, वो यहाँ पर हमेशा मेंटेन रहेगा, ठीक है। दिस इज मोर गिविंग मी द मैसेज कि आप अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी उनके सामने कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जब भी वो आपके सामने आएंगे, वो आपके क्रश हों या फिर आपने उनसे जब तक शेयर नहीं करी है थॉट, या फिर इवन अगर रिलेशनशिप में भी आ चुके होंगे, तो भी आपके मन में हमेशा बटरफ्लाई, हमेशा एक सेटिस्फैक्शन दिखेगा, एक एक्साइटमेंट दिखेगा, एंड दैट इज़ द अबेंडेंसी इज कमिंग, दैट इज़ लाइक लव, हैप्पीनेस। यू कैन सी द बटरफ्लाई हेयर एंड देयर इज़ अ बर्ड, एंड दिस इज़ मोर गिविंग विद द मैसेज कि उनकी ब्यूटी, अट्रैक्टिवनेस जो है ना एक दूसरे को लेके, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डोमिनेंट हो रही है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। सो एक दूसरे की पर्सनैलिटी की बेसिस पे आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे हमेशा। इसके साथ कमिटमेंट आ रहा है, यू कैन सी द डव, दिस इज़ द ट्रू लव, यू नो देयर इज़ अ स्टोरी लाइक दिस कि अगर यहाँ पर अगर एक स्वान, मैं बोल सकती हूँ कि अगर वो उनकी डेथ हो जाती है तो दूसरे भी अपने आप ही यहाँ पर ना डाइड। सो ये कपल एनर्जी होती है कि हमेशा फॉर एवर एक साथ रहते हैं, सेम कमिटमेंट इज़ कमिंग फॉर यू। सो आप दोनों के बीच में कमिटमेंट होगा, ट्रू लव कमिटमेंट, पॉजिटिवनेस नहीं होगी, इनसिक्योरिटी नहीं होगी, एक दूसरे की पर्सनैलिटी को आप अप्रिशिएट करेंगे, जेलिसी नहीं करेंगे, ठीक है। सो यू कैन सी द कमिटमेंट फॉर एवर, नॉट लाइक दिस फेक कमिटमेंट या कमिटमेंट नहीं देना। सो अनदर मैसेज फॉर यू, द गार्डनर। सो गार्डनर कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि ये हो सकता है ये पर्सन आपको आपके करियर में हेल्प करें या फिर ग्रोथ में हेल्प करें, या फिर इनके साथ आपके जो प्लान्स हैं, आपका जो प्रोफेशन है वो एक साथ है, जो ग्रो कर रहा है एक साथ में। यहाँ पे गार्डनर जैसे एक की दुनिया को जो बसाते हैं, जैसे गार्डनर क्या करता है, पूरे गार्डन को सजाता है, डेकोरेट करता है, उनकी केयर करते हैं। सेम वे में ये पर्सन आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन होंगे जो आपकी पूरी लाइफ को बनाएंगे, आपकी लाइफ को डेकोरेट कर देंगे, आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल कर देंगे एंड ग्रीनरी कर देंगे, हील कर देंगे आपको। यू कैन सी एवरीबडी इज़ हैप्पी विद दिस पर्सन, सो इस तरीके से आपके लिए भी यहाँ पे ग्रोथ एंड कनेक्शन दिख रहा है कि इनकी वजह से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, ग्रोथ एंड लाइवलीनेस आ जाएगा, नेचर कनेक्टेड दिख रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इसके साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वेबसाइट का लिंक, उस पर टैप करके आपको डायरेक्ट अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं मुझसे, आप 1-on-1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वे, वेबसाइट के थ्रू ही रीडिंग बुक होगी। एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड, सी यू देयर। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 3, सो आप सभी ने चूज़ किया है फ्लैमिंगो को, एंड दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, वी ऑल लव दिस बर्ड, और दिस इज़ a symbol of love, I must say, like symbol of love, पैशन, और बहुत पैशनेट दिख रहे हैं आप। बेसिकली मैं यहाँ पे बात करूँगी बिकॉज दिस एनर्जी इज मोर गिविंग मी द मैसेज अबाउट ट्रू लव, अफेक्शन एंड पैशनेट अबाउट द लाइफ, पैशनेट अबाउट एनीबडी। सो ये जो पर्सन का जो कनेक्शन दिख रहा है आपके साथ, आप यहाँ पे एनर्जी जो दिख रही है, एज आपने पाइल 3 चूज़ किया है, यू हैव चूजन द क्रिस्टल एज वेल। सो अपनी फीलिंग्स को लेके आप बहुत ऑथेंटिक हैं, ठीक है। आप सभी के साथ वो नहीं करना चाहते कि आप सभी को आई लव यू बोल रहे हैं या फिर आप सभी को मिस यू बोल रहे हैं। नो, यू आर वेरी फील लाइक कि आपकी जो फीलिंग्स है वो प्रीशियस हैं और आप वो सभी के लिए नहीं हैं, ठीक है। इट इज़ मोर फॉर समवन वेरी स्पेशल, समवन वेरी वेरी क्लोज टू योर हार्ट, ओके, समवन लाइक दिस। तभी आपके लिए इतना ब्यूटीफुल एलिगेंट एनर्जी आ रही है। आप एलिगेंट हैं, आप सफोस्टिकेटेड हैं, और आप अपनी फीलिंग्स की कदर करते हैं, वैल्यू रखते हैं। वो ये नहीं कि आप बस किसी को भी आप अपने से क्लोज ले आएंगे। सो लेट मी चेक, सबसे पहले देख लेते हैं आप और आपके पार्टनर की एनर्जी। यहाँ पर हम आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड देख रहे हैं। सो
मेल फीमेल फॉर एवरीबडी इट इज़ ये रीडिंग, ये जर्नल रीडिंग है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें कनेक्ट करेंगी तो किसी और पर्सन को कुछ चीज़ें कनेक्ट करेंगी। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर जो आपकी विश है कि ये पर्सन आपको मिल जाए, एंजल्स आपको ब्लेस करेंगी। सो लेट मी चेक नाउ। फर्स्ट वन इज 10 of Wands। ओके, ओवर एक्सपेक्टेशंस एंड एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप इतने पैशनेट हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप बहुत बस लिमिटेड लोगों के साथ ही अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, और इसी वजह से आप हमेशा कहीं ना कहीं पेनफुल रहते हैं। मतलब आपकी लाइफ में पेन रहता है, आपको पेन मिला है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से जो वैल्यू दी है पर्सन को, जो वैल्यू दी है अपनी लाइफ में लोगों को, उसका लोगों ने बहुत गलत फ़ायदा उठाया है। हैरोफेंट, ओके, मैरिज वाइब्स भी आ रही हैं। आप चाहते हैं कि एक पर्सन के साथ मेरी लाइफ चले और उसके साथ फिर वहीं मैरिज हो जाए, मतलब यू वांट वन मैन विमेन, इस तरीके से आप चलना चाहते हैं, मेल फीमेल एवरीबडी। सो 10 of Wands बता रहा है यहाँ पे एनर्जी फॉर एवरीबडी कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपने जिनको जितनी ज़्यादा वैल्यू दी उन्होंने उतना ही ज़्यादा आपको और भी स्ट्रेस और बर्डन और एग्जॉस्ट कर दिया। मतलब ओवर एक्सपेक्टेशंस आपकी तरफ से ऐसी रही कि आपने ऐसा लगा कि आप अपना 100% दे रहे हो तो वहाँ से भी वैसा होगा, लेकिन समहाउ दिस इज़ नॉट, ठीक है। तो 10 of Wands बता रहा है आपकी लाइफ में जो अभी तक चीज़ें रही हैं या फिर हो रही हैं इन कंटिन्यूस में, तो अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं। मे बी यू आर सिंगल, सो यू आर जस्ट वेटिंग फॉर अ गुड प्रपोजल, परफेक्ट मैच, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे एक गुड न्यूज़ बता रहा है। आप कमिटमेंट चाहते हैं, आप परमानेंसी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको जो गॉड है वो एक इस तरीके की ब्लेसिंग्स दे दें कि बस कि अब आप दोनों साथ हैं, मैरिज है। यू कैन सी अ न्यू स्टार्टिंग, एक यहाँ पर एक ये मैरिज वाइब्स आ रही हैं, एक न्यू ओपनिंग हो रही है, ठीक है। और दिस इज़ कम्प्लीटली एज ए बिग कार्ड इज़ ऑल अबाउट द मैरिज और बिलीव। सोसाइटी की एनर्जी भी दिख रही है। हो सकता है कि आप इस टाइम पे इसी सब चीज़ों में अभी सोच रहे हैं, मैरिज प्रपोजल के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं क्योंकि यू वांट अ परफेक्ट फ्यूचर स्पाउस, और या फिर आपकी जो लाइफ में जो आप पर्सन को चाहते हैं, जिनके साथ मैरिज होने चाहते हैं, जिनके साथ चाहते हैं कि इनके साथ ही मैरिज हो, सो यू जस्ट वांट टू चेक आउट कि क्या ये वही पर्सन है, क्योंकि मैरिज की वाइफ तो है, आपके मन में मैरिज को लेके तो बहुत कुछ है अच्छा, ठीक है, आप चाहते हैं। और वो कमिटमेंट, सी यहाँ पर आपकी एनर्जी कितनी लो, टायर्ड, एग्जॉस्ट आ रही है। यहाँ आप कमिटमेंट चाहते हैं, यहाँ पे आप मैरिज चाहते हैं, तो ऐसी साइकिल चल रही है, ठीक है। एंड दैट इज़ मेजरली गिविंग मी द मैसेज अबाउट दिस कि आपकी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा या हो सकता है, या फिर आपने कहीं ना कहीं इस टाइम पर इस तरीके से हैं कि जहाँ आप तो अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं बट यू आर नॉट फाइंडिंग द सेम थिंग, मतलब वहाँ से वो चीज़ नहीं दिख रही है, ठीक है। सो लेट मी चेक फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें जैसे दिख रही हैं, तो यहाँ पे अर्थ एनर्जी आ रही है, टॉरस एनर्जी आ रही है, फायर एनर्जी आ रही है, लेकिन बहुत कम मानूंगी मैं क्योंकि वो लो हो रही है, डाउन हो रही है, ठीक है। सो लेट मी सी फर्स्ट ज़ोडिक साइन क्या है जो कंपैटिबल हैं, या आपके हो सकते हैं या उनके हो सकते हैं। ये कुछ सिचुएशन थी, कंडीशन थी, मैरिज वाइब्स, कमिटमेंट, और थक जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, टायर्ड हो गए हो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स की वजह से, तो ये आपकी तरफ एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप वेट कर रहे हैं एक न्यू रिलेशनशिप का, वो भी यहाँ वाइब्स हैं, या फिर एक अरेंज मैरिज सेटअप का। सो फर्स्ट इज कमिंग लियो एनर्जी आ रही है, आपकी हो सकती है, उनकी हो सकती है, लकी नंबर 1 हो सकता है। और यहाँ मैसेज भी आ रहे हैं, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, तो कहीं ना कहीं ईगोस्टिक नहीं होना है, या फिर आप या फिर आपके हो सकता है पार्टनर इस टाइम पर हो रहे हो रेस्पेक्ट, ऑनर, सोसाइटी, बिलीव्स, इन सब में ज़्यादा ध्यान दे रहे हों, ठीक है। अनदर मैसेज इज कमिंग एज एरीज, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। ये कुछ मैसेज भी हैं जो आपको साथ के साथ देखने को मिलेंगे इस रीडिंग में, जो बेसिकली आपके ही जो इस टाइम पर आप जहाँ पे भी स्टेज में हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, उसके लिए मैसेज हैं। तो एरीज एक शुरुआत बता रहा है, दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग, दैट इज़ देयर, ठीक है। सो मैरिज के लिए अगर मन बना रहे हैं तो बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रही है वाइफ्स की, या दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। सेम गोज टू रिलेशनशिप में भी, प्रपोज करना है किसी को तो कीजिए, यहाँ पर मैसेज है कि यू शुड गो फॉर इट, ओके। नाउ अबाउट दिस लेट मी चेक आपके लिए और साइन क्या आ रहे हैं। एरीज आप हो सकते हैं, या लियो हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर, या टॉरस एंड मोर।
साउथ नोड, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो जो पास्ट में जो एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ पे आपने अपना 100% दिया, या फिर जिस तरीके से भी सेपरेशन हुआ, या फिर एक तरीके से एग्जॉस्ट हो गए आप अपने रिलेशनशिप में मेहनत करते हुए, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए जो एनर्जी दिख रही है दैट इज़ कमिंग केतु एज वेल। ठीक है, सो साउथ नोड आ रहा है जो केतु को सिंबलाइज कर रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि किसी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऐड ऑन होकर 7 आता है, वो पर्सन हो सकते हैं। लाइक 16 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 7 हो सकता है, 25 हो सकता है। ठीक है, लाइक दिस। और दिस इज़ वर्गो, अ टाइम टू गिव rather दैन टेक। सो वर्गो एनर्जी आ रही है यहाँ पर। वर्गो जोडिक साइन हो सकता है उन पर्सन का, और अ टाइम टू गिव rather दैन टेक। ठीक है, सो ये गिव एनर्जी है। ठीक है, लेने की जगह वापस एक गिव अप वाली एनर्जी दिख रही है। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको अपनी तरफ से लव या कनेक्शन का ख़त्म होना, या फिर कनेक्शन में जो चीज़ नहीं हो रही उसकी वजह से एंड होना, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके से गिवर एनर्जी आ रही है, रिसीविंग एनर्जी नहीं आ रही है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को सोच के वरी कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट द टाइम टू वेट फॉर टू रिसीव समथिंग। एंड यहाँ लिब्रा एनर्जी भी है, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, बैलेंस नेचर दिख रहा है। तो ये आपका भी हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का। ठीक है, सो यहाँ रख देती हूँ मैं। या नाउ लेट मी चेक, आपके लिए देखते हैं हम कि ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी क्या आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की, आपके रिलेशनशिप में ट्रू लव की। क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि मैरिज तो है आपकी, मैरिज के लिए तो वाइब्स आ रही हैं, बट ऐसा हो सकता है कि अरेंज मैरिज ज़्यादा प्रोमिनेंट रहे, अरेंज मैरिज के ज़्यादा कनेक्शन बने। ऑल राइट, सो दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंगमैन and knight of wands. All right, so this is something giving me the message about the personality of your future spouse. कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ों में स्टक हैं, हो सकता है आपके बीच में और अपनी फैमिली के बीच में। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन बता रहा है कन्फ्यूज, नॉट श्योर, नॉट रेडी टू गिव द कमिटमेंट। तो उनकी पर्सनैलिटी में ऐसा दिख रहा है कि वो अपनी चीज़ों को लेके हमेशा कन्फ्यूज रहने वाले पर्सन, हमेशा डाउटफुल रहने वाले पर्सन, या फिर कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं रहने वाले। कुछ ना कुछ बॉदर करता है, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आते हैं। तो हो सकता है कि इस लव लाइफ में, इस लव स्टोरी में आपकी जो कनेक्शन दिख रहा है पाइल 3, इसमें भी प्रॉब्लम्स आए, इसमें भी स्ट्रकनेस दिख रही है। और वो पर्सनैलिटी ही ऐसी है, उस पर्सनैलिटी में यहाँ दिख रहा है लाइक फंस गए हैं। सो वो अपने आप में ही ऐसे पर्सन हैं कि जो बहुत जल्दी से चेंज को एक्सेप्ट करना या चीज़ों को फाइंड आउट करना या रास्ता निकाल लेना, ऐसे पर्सन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा गिव अप करने के लिए सोच रहे होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा डरे रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, अब होगा या नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ रिलेशनशिप में जब आप आएंगे या हो चुके हैं, या फिर फ्यूचर में देखेंगे, तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि वो बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को घिरा पाएंगे। या फिर जब आपने उनसे मिलेंगे तो वो इस सिचुएशन में होंगे कि वो हर तरीक से स्टक है। ठीक है, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, उनकी एनर्जी बहुत लविंग एंड केयरिंग भी आ रही है, ये मैं इग्नोर नहीं करूँगी। दिस इज़ अमेजिंग कार्ड। आपके जो पार्टनर होंगे उनके साथ आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज़ अ ब्लेसिंग्स फॉर मी। आपके पार्टनर की जो पर्सनैलिटी आ रही है वो बहुत लॉयल आ रही है, ऑथेंटिक एंड ऑनेस्ट और रियलिस्टिक आ रहे हैं। ठीक है, बहुत फेक नहीं दिख रहे हैं। और किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो वे ऑफ लिविंग है, या फिर वो जो लाइफ में चाहते हैं, वो रेस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग नेचर दिख रहा है, वो आपका हो या फिर उनका हो, दोनों ही पार्ट में यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एक परफेक्ट मैच के साथ आपकी मैरिज होगी। परफेक्ट मैच आपके फ्यूचर स्पाउस में आपको मिलने वाले हैं, जिनके साथ आप कभी ऐसा नहीं फील कर पाएंगे कि कि ये होता तो अच्छा होता, ऐसा होता तो अच्छा होता। बिकॉज दिस इज़ मोर लाइक अ परफेक्ट लविंग ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग कार्ड। बहुत जेनरस मीन्स अपनी फीलिंग्स के साथ बहुत लॉयल, और ईगो नहीं, दूसरों की रेस्पेक्ट करना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की केयर करना, इस तरीके का इनकी पर्सनालिटी है। ठीक है, किंग आ रहे हैं वो, और मन से आ रहे हैं, मन से लव, एम्ब्रेस इन बिटवीन। तो आप अपने आप में जैसे पर्सन है ना कि
हमेशा दूसरे को एडोर एम्ब्रेस करना, सेम। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा सरप्राइज एंड शॉकिंग भी दिख रहा है। वन डे वो कुछ और सरप्राइज करेंगे, वन डे वो कुछ शॉकिंग मैसेज देने वाले हैं। तो उनका बिहेवियर, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल होती रहती हैं, ठीक है। सो ये उनकी पर्सनैलिटी है, ये उनके आसपास उनका चैनल एनर्जी है, जो आपको मैं शेयर कर रही हूँ कि वो किस तरीके की पर्सनालिटी एंड सिचुएशंस हो सकती हैं उनके आसपास। तो ये एनर्जी दिख रही है कि काफ़ी पोटेंशियल है उनके अंदर, काफ़ी वाइब्रेंट है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, टफ भी दिख रहे हैं। फिजिकल जो एनर्जी है उनकी टफ है एनर्जी, ठीक है। और ऐसे भी हो सकते हैं, थोड़ा सा डार्क स्किन हो सकता है उनका, और दैट इज़ मोर बिकॉज ही इज़ सो रिजिड, लाइक यू नो। यहाँ पे ज़्यादा ये मेल एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों कनेक्ट हो सकते हैं, बट समहाउ दिस इज मोर गिविंग विद मैसेज अबाउट यंग एज भी हो सकती है, इमेच्योर दिख रहे हैं, क्योंकि वो इमेच्योर हो रहे हैं टू टेक द डिसीजन। तो यहाँ उनमें पोटेंशियल है, सब कुछ है, लेकिन किस डायरेक्शन में, किस तरीके से जाना ये नहीं पता। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि उनकी तरफ से इर्रेस्पॉन्सिबल या केयर फ्री एटीट्यूड, या फिर कि वो कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे, या फिर वो आज ऐसे बिहेव कर रहे थे और कल उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट बिहेव किया। इस तरीके से आप उनके चीज़ों को देखेंगे तो बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी उनके अंदर दिखेंगी, या मल्टीपल पर्सनालिटी आप उनके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। सो ये जर्नल रीडिंग है, यहाँ पे आपको अलग अलग कार्ड जो दिख रहे हैं ये अलग अलग पर्सनालिटी बता रहे हैं जो आपसे कनेक्ट करेगी, किसी से कुछ, किसी से कुछ। कहीं ना कहीं जो एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो बिल्कुल भी डिसीज़न या कुछ भी डिसीज़न या स्टेप लेने में बहुत घबराने वाले, स्टक। या एक ये ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, एकदम से यू नो बहुत रिएक्टिव, और बहुत जल्दी से चीज़ों को देख लेना, बहुत जल्दी से एनालिसिस कर लेना, और फिर कुछ भी डिसीज़न ले लेना, जल्दबाजी में भागना, जल्दी जल्दी चीज़ों को करना। एक इस तरीके की फ्रीक्वेंसी दिख रही है, और एक इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है कि एक बिल्कुल रिलैक्स लाइक अ किंग। सो दीज आर द इमेच्योर एनर्जी, दिस इज़ द परफेक्ट एनर्जी। तो ये इस तरीके की मिक्सिंग एनर्जी आपके लिए आ रही है पाइल 3। एंड नाउ लेट मी चेक, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ रही हैं, फिर हम उनकी फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे, उनका फेस, हेयर, नोज, शार्प, किस तरीके की उनकी फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक है। सो हियर वी गो। फर्स्ट इज कमिंग लॉयल, सो ही एंड शी विल बी लॉयल। तो आपके फ्यूचर स्पाउस एंड आउट गोइंग, ट्रैवलिंग उनको बहुत अच्छी लगेगी, इस तरीके के पर्सन होंगे। और इंट्रोवर्ट भी दिख रहे हैं, तो ट्रैवलिंग भी है लेकिन लिमिटेड लोगों से कनेक्शन। जैसे यहाँ से भी पर्सनैलिटी आ रही थी कि हर किसी को वैल्यू नहीं देना, ठीक है। और एंटरप्राइजिंग, वर्क नॉलेज में बहुत एक्सपर्टाइज हैं, हो सकता है अपना बिजनेस हो सकता है कुछ ऐसा कर रहे हो कि जहाँ पे वो अपनी नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं। एंटरप्राइजिंग एनर्जी आ रही है, काफ़ी फैमिली बिजनेस हो सकता है, और ओपन माइंडेड भी हैं, दैट्स नाइस। एंड पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे हमको, काइंड हार्ट भी दिख रहा है। सो ये उनकी एनर्जीज आ रही हैं इतनी सारी, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, लॉट्स ऑफ एनर्जीज आर देयर, यू नो। काइंड हार्ट भी है, स्वीट है, लविंग है, ओपन माइंडेड है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना या रिस्ट्रिक्शंस में बिलीव रखना, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर देख लेते हैं अब उनकी फिजिकल अपीयरेंस, देन आई शो यू कि आपके लिए यहाँ पर उनका क्या प्रोफेशन आ रहा है, क्या इनिशियल्स आ रहे हैं, क्या लकी नंबर आ रहे हैं जो आपसे कनेक्ट करेंगे, और उनके और आपके बीच का रिलेशनशिप, लव मैसेज। सो दिस इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज, द एंसेस्टर स्पिरिट। कहीं ना कहीं ये इनका फेस रिजेंबल करता होगा इनके ग्रैंड पेरेंट्स से, या फिर इनके लाइक यू नो ग्रैंड पेरेंट्स, दोनों में से ही, वो मॉम डैड दोनों की तरफ से देखा जाए तो यहाँ पे दिख रहा है। सो या फिर फादर से बहुत कनेक्ट करता है, कहीं ना कहीं एंसेस्टर स्पिरिट आ रही है, तो एंसेस्टर से कनेक्टेड दिख रहे हैं। और जैसे मैंने स्किन टोन बताया था, थोड़ा सा डार्क हो सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि कॉफ़ी कलर, ब्राउन कलर थोड़ा दिख रहा है। सो प्योर वाइट नहीं दिख रहे हैं, और एक्सपीरियंस दिख रहे हैं, विजनरी पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर विजडम है, नॉलेज है, जो इन्होंने अपनी फैमिली टू फैमिली जो सीखी है, और उन्हीं को ये फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। और दैट्स रियली नाइस। कहीं ना कहीं मुझे जो उनका कनेक्शन मिल रहा है कि आप उनसे कैसे मिल सकते हैं, मुझे जो भी डिटेल आ रही है मैं आपको शेयर करना चाह रही हूँ बीच बीच में। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये आपको मिल सकते हैं रैंडमली कहीं पर, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ट्स गिविंग मी द मैसेज कि कोइंसिडेंटली टकरा जाना आपसे, वो सोशल मीडिया के थ्रू मिले, या फिर मेट्रोमोनी की साइट से, मैरिज पोर्टल साइट से मिले, या फिर आपको कॉलेज में, या फिर कहीं ना कहीं किसी जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे थे, यहाँ पे या आप जॉब कर रहे थे, अचानक से कोई पर्सन मिल जाना कि जिसके लिए आप रेडी नहीं थे बट एकदम से कनेक्ट हो गए, ऐसे ये दिख रही हैं वाइब्स ज़्यादा, ठीक है। और पर्सनैलिटी जैसे मैंने बताया
ये देख सकते हैं, थोड़े रिंकल्स दिख रहे हैं, दैट इज़ मोर अबाउट द एक्सपीरियंस. अनदर इज गिविंग मी द मैसेज अबाउट लाइक ईगल विज़न. ठीक है. सो यहाँ पे जो ये जो वाइब्स दिख रही हैं ये मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, वापस से ओल्ड कस्टम ट्रेडिशंस की आई हैं. सो इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि इनकी आइज़ बहुत बिग हो सकती हैं. ठीक है. और शार्प नोज़ होगी, और इंट्यूटिव बहुत दिख रहे हैं. तो अपने मन, अपनी गट फीलिंग्स पे बहुत बिलीव करते हैं, या फिर गॉड पे या रिलीजन पे या रिलीजियस एक्टिविटीज़ पे बहुत बिलीव करते हैं. ठीक है. और कि नहीं, मॉम ने ये बोला है या डैड ने ये बोला है तो ऐसा ही करना है. इस तरीके से कुछ चीज़ों को फॉलो अप करते हैं. दैट्स रियली नाइस, पॉजिटिव. वो रेस्पेक्ट देते हैं एंसेस्टर्स को, वो रेस्पेक्ट देते हैं अपनी फैमिली की वैल्यूज़ को, वो रिलीजन को रेस्पेक्ट देते हैं. इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है. स्पिरिचुअलिटी को रेस्पेक्ट देते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ कमिंग एज ए स्पिरिचुअलिटी. और विज़न, जैसे मैंने बोला, नाइट आउल हो सकते हैं, मतलब रात को ज़्यादा जागने वाले पर्सन, ऐसे पर्सन के जिनको नाइट में ज़्यादा अच्छा रहता है कि ज़्यादा जागना, काम करना. ठीक है. लेट मी चेक अगर कोई फीमेल फेस भी दिख जाए, क्योंकि यहाँ पे ये भी दिख रहे हैं, फेयर स्किन दिख रही है, डार्क स्किन भी दिख रही है. सो हर तरीके के पर्सन हो सकते हैं ये. या फीमेल इज़ देयर, शी इज़ कमिंग लाइक मोर मॉडर्न. ओके. और मोर फ्री. हो सकता है आपकी ये पर्सनालिटी हो, या हो सकता है कि आप में से इनमें से ये हैं, तो फिर आपके लिए फ्यूचर स्पाउस इस तरीके की हैं. समवन जिनके जो मुझे हेयर दिख रहे हैं काफ़ी स्ट्रेट दिख रहे हैं, और इनका जो फेस है वो ओवल नहीं है ज़्यादा, मुझे ये ज़्यादा स्पेयर दिख रहा है, या फिर बोलूँ कि मैं राउंड शेप दिख रहा है. और लिप्स इनके बिग हैं और इक्वल हैं, इक्वल लिप्स हैं. और इनकी आईब्रोज थोड़ा सा वो होंगी, थिन होंगी. एंड मून एनर्जी दिख रही है, पाइसेस हो सकते हैं. साथ में ये बहुत फ्रीडमफुल है, ये ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटी में बिलीव नहीं करना. लेकिन ज़्यादा अगर ये विमेन एनर्जी दिख रही है, ये ज़्यादा ऐसे हैं कि स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करना, लॉजिक में बिलीव करना, या जो एक फ्रीडम, जो ऐसे जो कस्टम ट्रेडिशन या टैबू हैं उसमें बिलीव नहीं करना, लेकिन डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखना. सो ये डिवाइन एनर्जी, यू कैन सी दैट दिस इज़ अ पीस. तो पीस में बिलीव रखना, हारमोनी में बिलीव रखना, क्रिस्टल एनर्जी में बिलीव रखना, यूनिवर्स में बिलीव रखना. सो यूनिवर्स में बिलीव रखते हैं, और मेल ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है अगर आप ये पर्सनैलिटी है तो, कि वो रिलीजन एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी में ज़्यादा बिलीव रखते हैं. ठीक है. So let me check some work profession here, then initials. So this is स्टोरी टेलर एंड इंस्पायरिंग. तो कहीं ना कहीं ये हो सकते हैं एक मोटिवेशनल पर्सन. ठीक है. यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं. म्यूज़िक, आर्ट, वीडियो से कनेक्टेड हो सकते हैं, वो जॉब हो, वर्क हो आपका या उनका, यूट्यूबिंग है या एनीथिंग. मैजिक एंड सेल्फ कंट्रोल, साइकिक हो सकते हैं, ज़रा टैरो रीडर हो सकते हैं. और बिलीव इन दिस लाइक यू, और लाइक डिसिप्लिन, आर्मी, और स्पिरिचुअलिटी, या फिर एक रैकी हीलर, एक हीलर के रूप में, मेडिटेटर, योगा, इस तरीके से कहीं ना कहीं. ठीक है. और एंटरटेनमेंट भी दिख रहा है मुझे यहाँ से, मैजिक. और सीईओ, लीडर एंड इन्वेंटर. सो अपना ओन बिजनेस, अपनी ओन वर्क, सीईओ, लीडर एंड इन्वेंटर. और तो अपना खुद क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड मार्केटिंग. ठीक है. सो एमबीए में भी करा उन्होंने, या फिर ये मार्केटिंग में है तो मार्केटिंग फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर वाइब्स दे रहा है. एंड दिस इज़ कमिंग एज फोटोग्राफी. ओके. वन मोर मैसेज जो मुझे यहाँ दिख रहा था. सो दिस इज़ 2 आ चुके हैं. सो वी आर टेकिंग 2. हेल्थ, फिटनेस एंड स्ट्रेस. सो हेल्थ से रिलेटेड में भी हो सकते हैं ये फील्ड में, या लैंग्वेज इनको ज़्यादा आती है, या लैंग्वेज साइन. ठीक है. और बिलीव इन दिस लाइक 2-3 लैंग्वेज, या फिर कंप्यूटर कोई लैंग्वेज में ये वर्क करते हों. ऑलराइट. इनिशियल्स चेक करते हैं अब हम. आई थिंक ये सब चीज़ आपको विजिबल है. सो नाउ लेट मी सी. ओके. तो हम यहाँ देख लेते हैं. ये मुझे जो एनर्जी दिख रही है, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ दिख रही हैं. आप इनके थॉट्स को नहीं बदल सकते. दे आर मोर लाइक आई वॉन्ट टू गो विद द सोसाइटी, आई वॉन्ट टू गो विद द बिलीव्स, आई वॉन्ट टू गो विद द हारमनी. तो एक ये ह्यूमन लाइफ स्टाइल को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्स हैं अपने लिविंग स्टाइल में, तो उससे बदलना नहीं चाहते. ये ऐसी पर्सनैलिटीज़ दिख रही हैं. लेकिन ये बहुत लाइक एकदम फ्री, मतलब बाउंडलेस, लिमिटलेस एनर्जी. तो विमेन एनर्जी ज़्यादा लिमिटलेस दिख रही है, और मेल एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि जो तौर तरीक़ों के साथ चलने वाले पर्सन. ठीक है. सो G9 आ रहा है लकी नंबर. सितंबर हो सकता है, या फिर जैसे कि यू कैन से लाइक 18, 1 + 8 = 9, ऐसे आप काउंट कर सकते हैं. 27, 2 + 7 = 9. Q, D,
1 आ रहा है, लियो एनर्जी आ रही है, और डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 8 भी आ रहा है यहाँ पर, और हेयर वी गो M F B and L and H. So these are the initials जो आपके लिए काफ़ी compatible आ रहे हैं, connecting आ रहे हैं, ठीक है. So maybe you have already meet this kind of person, या फिर आप अब मिलेंगे, ठीक है. न्यू एंड ओल्ड दोनों ही वाइब्स क्योंकि यहाँ दिख रही हैं, क्योंकि आप बर्डन में दिख रहे हैं. सो वो हो सकता है कि सिंगल है इसलिए भी, हो सकता है ऑलरेडी गो थ्रू में स्ट्रगल में इसलिए भी. इसके साथ साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ मैं आपके लिए कि आप दोनों का कनेक्शन कैसे हो सकता है, कैसे आप मिल सकते हैं एक दूसरे को. तो लकी चार्म के साथ हम चेक करेंगे. ओके 3. सो फर्स्ट इज कमिंग एज आउल, तो विजन के साथ दिख रहे हैं. नाइट कनेक्शन ज़्यादा दिख रहा है, रात में मिल सकते हैं, पार्टी में मिल सकते हैं, या फिर किसी मीटिंग में, या कहीं ट्रैवलिंग में, या समहाउ. जस्ट गिव मी मोमेंट, वाई इट इज सो ब्लर. हाँ, और या फिर ऐसा कि जहाँ पे कि आप भी बिलीव रखते हैं, ये भी बिलीव करते हैं, कोई सेंटर, कोई हीलिंग सेंटर, या कहीं ना कहीं जहाँ पे आप दोनों का विज़न मैच कर रहा है, आप दोनों एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं. सो आउल एनर्जी ज़्यादा बता रही है मुझको जो मन कनेक्ट हो रहा है, इंट्यूशंस जहाँ कनेक्ट होती हैं, जहाँ पे एक सा. सो ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक मैरिज प्रपोजल के रूप में ये मिले पर्सन, ठीक है. अनदर इज कमिंग एज यू कैन सी, दिस इज लाइक अ ऑफिस एनर्जी, वर्किंग एनर्जी. सो ये वर्किंग प्लेस पे मिल सकते हैं आपको, वो वर्किंग प्लेस हो, लर्निंग प्लेस हो, और सीखने की कोई भी जगह है, मतलब कि, या फिर आप बोलें जहाँ पर आप या ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है. इस तरीके से ज़्यादा दिख रहा है. ऑफिस वाइब ज़्यादा आ रही है मुझको, क्योंकि ये बिल्कुल ही फॉर्मल ब्रीफ केस के साथ है. सो ये दो कनेक्शन दिख रहे हैं. एंड दिस इज़ मोर अबाउट लाइक द स्विच इज़ मोर लाइक कि एक मिडिल मैन, मतलब आप हो सकता है कि किसी म्यूचुअल पर्सन के साथ मिले, किसी कनेक्शन बने, ठीक है, किसी और पर्सन की वजह से लिंक अप, ठीक है. सो ये म्यूचुअली भी फ्रेंड ग्रुप, कोई पर्सन, या फिर जैसे आपको मैरिज के लिए बताया, या फिर कहीं ना कहीं नए पर्सन के साथ आप कनेक्ट हुए किसी और पर्सन की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से भी आप यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं. ऑल राइट. सो दिस इज़ वॉट इट इज़. एंड एट लास्ट आपका उनके साथ मैं कनेक्शन शेयर कर देती हूँ किस तरीके का रहेगा. सो फर्स्ट वन इज़ कमिटमेंट. आप दोनों के बीच में बहुत प्योर कमिटमेंट रहने वाला है, और यू कैन सी द डव, ट्रू लव अफेक्शन. सो ट्रांसपेरेंसी रहेगी लव में. ऐसा नहीं रहेगा कि आप एक दूसरे को लेके बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं और डर रहे हो, घबरा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो कमिटेड है, आपको लग रहा है कि वो कमिटेड है, ठीक है. सो ट्रू लव अफेक्शन, ये यहाँ पे मुझे सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है आप सबका, ठीक है. सो ग्रुप 3 मतलब पाइल 3 आपके लिए यहाँ पे ये सोलमेट कनेक्शन होगा. ट्रू लव कि आप यूनिवर्सली मिले हैं. लव, आप दोनों कंपैटिबल हैं एक दूसरे को, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं पर्सनैलिटी, ठीक है. लेकिन आप दोनों की पर्सनैलिटी में काफ़ी कुछ डिफरेंस होगा, लेकिन वही एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा. वर्थ सब समझते हैं यहाँ पर आ रहा है. एंड दिस इज़ लाइक द सिल्वर वाटरफॉल. सो दिस इज़ यू नो आप दोनों की रिलेशनशिप में यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्स आ रही हैं. अगेन वन इज़ कमिंग हेयर, एंड यू कैन सी दिस इज़ द रेनबो. सो ये यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्रेशन दिख रहा है मुझको कि एक फ्लो ऑफ लव, इमोशंस, फीलिंग्स हमेशा रहेंगी मेंटेन. ऐसा नहीं होगा कि आपकी लाइफ में कि रिलेशनशिप में आप बोर हो गए हैं, या फिर वहाँ पे आप बोरिंग वाइब्स आ गई हैं, या फिर आपका एक दूसरे को लेके लव अफेक्शन ख़त्म हो चुका है. यहाँ पे वाटरफॉल आ रहा है जो हमेशा ही झरना गिरता रहता है, हमेशा ही जो यहाँ पर पॉजिटिव वॉइस, साउंड, म्यूज़िक, हैप्पीनेस, जो साउंड ऑफ लाइफ है वो यहाँ पर आपको दिखेगी. तो हम हमेशा वाइब्रेंट रहेंगे, हमेशा लाइवली रहेंगे. जो भी एक वाटरफॉल होता है वो हमेशा फ्रेश वाटर का होता है. सेम थिंग इज़ कमिंग फॉर यू. सो यहाँ पे बोरिंग, डलनेस या फिर नेगेटिविटी नहीं आएगी आप दोनों के रिलेशनशिप में. एंड अनदर मैसेज फॉर यू, लव, अगेन लव इज़ कमिंग, ठीक है. सो आप एक दूसरे को पूरा एक्सेप्ट करेंगे 100% तरीके से, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ या एक एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है. लव एवरीवेयर, द लव इज़ कमिंग फॉर यू ऑल, ठीक है. सो पाइल 3 आप बहुत लकी हैं, और आपको ये पर्सन सोलमेट कनेक्शन होंगे. इनके साथ आप अगर मिल चुके हैं, डेफिनेटली ही एंड शी इज़ द वन. अगर नहीं मिले हैं तो ये आपको मिलेंगे आपकी मैरिज में, या फिर एनी कनेक्शन जो जैसे दिख रहा था वर्किंग और एनीवेयर. लव इज़ ऑल देयर, ठीक है. सो ये हर तरीके से लव एक्सेप्टेंस हो रहा है कि आपको लव करने वाले हैं एनीवे. ऑल राइट. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एंड
यहाँ पर अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस पर टैप करके आप अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू ही रीडिंग बुक होगी, सो गो एंड विजिट और आप अपने लिए रीडिंग ले सकते हैं मुझसे, डिटेल रीडिंग अपने बारे में। सो दिस इज़ ऑल, एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय।